आज पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे। पहले लगता था कि हम 50 लोगों के परिवार में रह लेंगे, फिर लगा कि नहीं 50 लोगों में नहीं रह पाएंगे, हम 20 लोगों के परिवार में रहेंगे तो थोड़ी शांति मिलेगी। फिर लगा नहीं 20 में नहीं रह पाएंगे, हम 5 में रहेंगे तो शांति मिलेगी, ये सब लोग चले जाए मेरे पास से, यही सब परेशानी कर रहे हैं। फिर लगा नहीं 5 नहीं 2 में परिवार में रहेंगे, नहीं ये सब परेशान कर रहे हैं, 2 के परिवार में रहेंगे तो बात बनेगी। आज 2 भी नहीं रह पा रहे हैं, तो अकेले रहना आदमी चूज कर रहा है। फिर अगर 2 रह भी पा रहे हैं तो आप देखेंगे मैरिज कंसल्टेंट आ गए। मार्केट में देखेंगे न जाने कितने कपल्स हैं जो जाते हैं कंसल्टेंट के पास केवल ये करने के लिए, भाई मेरे आपस की बीच की बातें ठीक नहीं चल रही है। तो क्यों ठीक नहीं चल रही है? इसलिए ठीक नहीं चल रही है क्योंकि एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे अगर 2 लोग ऐसे रह रहे हैं जिनका क्यों जीना सेम नहीं है, तो कैसे जीना सेम हो नहीं सकता। और नहीं। क्यों जीना समझ नहीं आ रहा है। जब क्यों जीना समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा? मेरा क्यों जीना कुछ और है, आपका क्यों जीना कुछ और है, किसी का क्यों जीना कुछ और है, समझ ही नहीं आ रहा है तो कैसे जीने पे बात चल रही है। और कैसे जीना किसी का तो एक नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के स्तर की बातें कैसे एक होंगी। लेकिन हाँ, अगर उद्देश्य एक हो जाए, क्यों जीना एक हो जाए, तो संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती। समझ में आ रही है बात? जी। तो हमने अभी तक यही बात की। हम अगर तक अभी तक जो बात कर रहे थे, स्क्रीन को शेयर करके देखते हैं। जो अभी तक हम बात कर रहे थे, तो हम क्या कर पा रहे थे बात को, अगर हम देखेंगे तो हम ये कर रहे थे कि भाई प्रकृति की एक व्यवस्था है। प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं, और 4 अवस्थाओं में हमको चारों तरफ संतुलन दिखता है। हमको कहीं भी असंतुलन जैसी चीज नहीं दिखती। हमको दिखता है कि प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था से लेती है, तो प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था को वापस उतना ही दे देती है। पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था को देता है, जीव अवस्था प्राण अवस्था को उतना ही वापस दे देता है। पदार्थ अवस्था जीव अवस्था को देती है, जीव अवस्था पदार्थ अवस्था को दे देता है। अब मुझे बताइए, जो ऊपर की 3 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था, जब ये विकास करती हैं तो ये प्रकृति समृद्ध होती है कि विनाशपूर्ण होती है? विकास। अगर ये 3 स्थितियां जो ऊपर की हैं, प्राण पदार्थ जीव, ये तीनों जब विकास करती हैं तो ये प्रकृति समृद्ध होती है कि विनाश होता है प्रकृति का? समृद्ध होती है। समृद्ध होती है। और जब नीचे वाली ज्ञान अवस्था मानव विकास करता है तो फिर विनाश होता है। तो इसका मतलब है हमको विकास समझ में आया? नहीं। नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आने के कारण, ये मेरी न समझ के कारण जो मैंने काम किया ये उसका फलन है। न समझ में आने के कारण, चूंकि मैंने जान नहीं पाया, इसीलिए मैंने मान नहीं पाया, तो मैं केवल पहचानने और निर्वाह करने के आधार पर काम करने लगे। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुई, क्यों हुई। समझ में आया कि प्राण अवस्था से ज्ञान ने लिया खूब, ज्ञान अवस्था ने पदार्थ से लिया खूब, ज्ञान अवस्था ने जीव से लिया खूब, लेकिन देने के नाम पर कोई बात नहीं बनी। फिर हमने देखा ज्ञान अवस्था था तो किसी परिवार में रहेगा, ज्ञान अवस्था किसी समाज में रहेगा, ज्ञान अवस्था किसी व्यवस्था में रहेगा। हमने देखा ज्ञान अवस्था से ऊपर की चीज सब ठीक, ज्ञान अवस्था जहां से आ गई वहां से नीचे की चीज सब गड़बड़। फिर हम देखते हैं ज्ञान अवस्था ने पदार्थ को भी खराब किया, ज्ञान अवस्था ने प्राण को भी खराब किया, ज्ञान अवस्था ने जीव को भी खराब किया। और चूंकि मानव ही समस्या था, चूंकि मैं खुद समस्या हूं, तो मैं कहां कहां जाऊंगा तो समस्या फैलाऊंगा? सभी अगर जगह। वो हर जगह, तो जब वो परिवार में गया तो समस्या फैलाई, समाज में गया तो समस्या फैलाई, व्यवस्था बनाई तो समस्या फैलाई, फिर व्यवस्था ने वापसी में क्या दिया? वो एक और समस्या दे दी। परिवार ने वापस में क्या दिया? एक और समस्या पैदा कर दी। समाज ने वापस में क्या दिया? एक और समस्या पैदा कर दी। क्योंकि मैं ही समस्या था। बात क्या समझ में आई? बात यह समझ में आई कि मुझे जड़ तो समझ में आया। मैंने मानव के शरीर को तो समझा, क्योंकि मैंने मानव को शरीर ही माना, तो मैंने शरीर को तो बहुत समझा। आज से 100 साल पहले जिन बीमारियों पे हम बात नहीं कर पाते थे, आज वो बीमारियां हम ठीक कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? 100 साल पहले जिन बीमारियों पे हम बात नहीं कर पाते थे, आज उस बीमारियों को हम उस बीमारी से हम डरते तक नहीं है। होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने शरीर को समझा। हमने शरीर को समझा तो हमने शरीर का कितना विकास कर लिया। आप देखो ना, हमने जड़ को समझा तो हमने जड़ का कितना विकास कर लिया। क्योंकि हमने मानव को शरीर समझा, तो शरीर ही एक टूल समझा, शरीर से ही लोगों को कुछ देना सीखा, शरीर से ही कुछ लेना सीखा। तो क्या सीखा? या तो शरीर के माध्यम से कुछ ले लेंगे, पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा हो जाएगा, बात नहीं बनेगी, तो शरीर के माध्यम से ही किसी के शरीर को कुछ दे देंगे। तो या तो हम संवेदनहीन होना सीखा, किसी का छीन के भर लेंगे, या तो संवेदनशील होना सीखा कि भाई किसी को कुछ सामान दे देंगे।
इसके आगे की बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि हम मानव समझ नहीं आया। मानव समझ नहीं आया तो परिवार समझ आया। नहीं। परिवार समझ नहीं आया तो मुझे समाज समझ आया। नहीं, फिर तो कुछ आ ही नहीं सकता है। समाज समझ नहीं आया तो मुझे व्यवस्था समझ नहीं आई। तो अब देखो, आपका हर अगले दिन प्रकृति की व्यवस्था पर विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? इस घट रहा है। प्रकृति की व्यवस्था पर हर अगले दिन, जैसे मुझे बताओ, लोहे पर विश्वास मेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे मैंने लोहे की बढ़ छत रहा है बनाई, सब। लोहे हम्म। की छत बनाई, लोहे की छत बनाई, तो कभी ऐसा लगता है यार ऐसा ना हो मंगलवार को ये टूट जाए या बुधवार को इसका मन ना हो? नहीं। जब हम लोहे को नहीं जानते थे, तब हम लोहे पे ज्यादा विश्वास कर पाते थे, आज लोहे पे ज्यादा विश्वास कर पाते हैं? आज कर पाते हैं। आज कर पाते हैं। आज। आज हमको वेदर के बारे में ज्यादा पता होता है कि 3 दिन बाद कौन सा वेदर होगा, या 1 साल पहले या 100 साल पहले ज्यादा पता होता था? आज पता रहता है। आज पता होता आज है। पता तो रहता मेरा विश्वास प्रकृति के ऊपर बढ़ रहा है कि घट रहा है? है। बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसको क्यों हम बढ़ रहा है? देख लें। क्योंकि क्योंकि उसको हम जान पा रहे हैं, क्योंकि हाँ। उसको हम समझ पा रहे हैं। हम जड़ को समझ पा रहे हैं, चैतन्य को हम नहीं समझ पा रहे। चूंकि चैतन्य को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है। जबकि ये शरीर तो एक टूल है, इसको कोई चलाता है। जो चलाता है उसको नहीं समझा और एक टूल को समझ लिया। तो अगर ड्राइवर को बिना समझे अगर कार को समझेंगे तो कार अच्छी चल सकती है क्या? कार कितनी हम्म, भी अच्छी हो, अगर ड्राइवर समझदार ना हो तो कार कैसी होगी? अच्छी नहीं चलेगी। काम के नहीं नहीं अच्छी चलेगी। तो काम। हम कार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कार से ये समझ के चेक करने की कोशिश करें गड़बड़ी कहीं लड़ क्यों जाती है। हम कार को समझने की कोशिश कर रहे हैं पंक्चर क्यों हो जाती है। हम कार को समझने की कोशिश कर रहे हैं तेज क्यों नहीं चलती है। हम कार को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हॉर्न क्यों बजाती है। हम कार को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गर्म क्यों हो जाती है। जबकि कार का इंजन गर्म होता है, इसमें कार का जितना इन्वॉल्वमेंट है उतना ही इन्वॉल्वमेंट ड्राइवर का है कि नहीं है? हाँ है। लेकिन ड्राइवर के इन्वॉल्वमेंट को हमने समझा ही नहीं। तो हम इंजन के इन्वॉल्वमेंट से क्या कार को गर्म होना बंद कर सकते हैं? केवल इंजन के इन्वॉल्वमेंट से हाँ। नहीं। क्योंकि नहीं। कार का गर्म होना, एक बार तो ये हो सकता है कि कार के अंदर कोई समस्या हो। मेरा गुस्सा आना एक बार ये हो सकता है कि मेरे शरीर में कोई अव्यवस्था हो। इसके बाद ज्यादातर गुस्सा मुझे कब आती है? मेरे शरीर में कोई अव्यवस्था होती है या मेरे अंदर कोई अव्यवस्था होती है? मेरे अंदर। मेरे अंदर अंदर होती अव्यवस्था। है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि कभी कभी मेरे बुखार होता है, उस बुखार से मेरे शरीर का प्रभाव कुछ मेरे मन पे पड़ता है और मैं कुछ कुछ चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आती कि मेरे शरीर का प्रभाव पड़ गया। लेकिन ज्यादातर समय शरीर का प्रभाव मुझ पे पड़ता है कि मेरा प्रभाव शरीर पे पड़ता है? मेरा प्रभाव शरीर में मेरा शरीर प्रभाव में शरीर पे पड़ता पड़ता है। और जब मानव को समझने की बात की तो हमने किसको समझने की बात की? कि मैं कार को समझूंगा। मैं कार को समझूंगा कि लाइट जल क्यों जाती है, लाइट बंद क्यों हो जाती है। और कार के सारी मैकेनिज्म समझने के बाद भी समझ ही नहीं पा रहे कि लाइट क्यों जल जा रही है, क्यों बंद हो जा रही है। क्योंकि लाइट जलाने वाला कोई और है, लाइट बंद करने वाला कोई और है। हमको लगता है कि कार का इंजन या कार का स्विच या कार की मैकेनिज्म कार को चला रही है। तो अभी तक की दिक्कत क्या हुई कि सबने समझा ये ब्रेन चला रहा है। ये ब्रेन चला रहा है, तो हमने ब्रेन को समझने की कोशिश की, वहां कुछ मिलता नहीं। ब्रेन को काटो तो समझ में आता नहीं कौन सा पार्ट है ऐसा, कौन सी कोशिका ऐसी है जिसको सुख दुख चाहिए। कौन सी ऐसी कोशिका होगी, कौन सी ऐसी सेल होगी जो कहती होगी मुझे प्यार चाहिए। समझ ही नहीं आता दिमाग में कौन सा ऐसा ऐसा कौन सा पार्ट होगा जो कहता हो मुझे विश्वास चाहिए। समझ ही नहीं आता। फिर ये भी समझ नहीं आता, पूरे पूरे ब्रेन को देख लिया गया, समझ नहीं आता मेमोरी होती कहाँ है, कहाँ स्टोर है, किस पार्ट में स्टोर है ही नहीं वहां। वो तो एक टूल था, दैट वाज जस्ट टूल। वो तो कहीं और स्टोर था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? चूंकि हमने चैतन्य को नहीं समझा, हमने जड़ को समझा। और जड़ की हैसियत कितनी है कि पूरी दुनिया की संपत्ति, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी अगर किसी एक के नाम करा दी जाए तो भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकती, हाँ या ना? है। पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी अगर किसी एक के नाम करा दी जाए तो क्या होगा? वो हैप्पी हो जाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जड़ की इतनी औकात भी नहीं है, सारी की सारी दुनिया भी किसी एक आदमी के सामने छोटी है। किसी एक आदमी के सामने छोटी है। तो हमको समझना पड़ेगा कि जड़ कभी भी चैतन्य को नहीं भर सकता और चैतन्य कभी भी जड़ को नहीं भर सकता। जड़ का पेट जड़ से भरेगा, चैतन्य का पेट चैतन्य से भरेगा। मैं हूं, मुझे जो चाहिए वो अलग आवश्यकता है, और जो शरीर को चाहिए उसकी आवश्यकता अलग है।
बात समझ आती है? क्योंकि ये हमने समझ नहीं पाया, इस कारण हमने क्या गड़बड़ की, हमने ए चीज को बी चीज से भरने की कोशिश की। ऐसे समझिए, हमने पेट्रोल कार को डीजल से चलाने की कोशिश की, इलेक्ट्रिक कार में हम पेट्रोल भर रहे हैं, पेट्रोल कार को हम चार्ज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? जी। ठीक है। तुमको क्या समझ में आया? पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी हमारी अभी तक की, उसमें हमको क्या दिखता है? हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित और व्यवस्था में भागीदार है। हर एक इकाई। आप देखो, छोटी से छोटी इकाई, अगर जंगल में केवल शेर ना हो तो वो जंगल डेवलप नहीं होता है। न जाने कितने एनिमल्स, कितने कितने पेड़ पौधे ऐसे हैं, न जाने कितने वहां पर बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो केवल शेर के कारण होते हैं, और न जाने कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो केवल शेर की महक के कारण नहीं होती। अगर केवल शेर उस जंगल से चला जाए तो पूरे जंगल में व्यवस्था फैल जाएगी। एक, मैं इस समय भूल रहा हूं, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, आई विल जस्ट शेयरिंग द लिंक। वो जो शॉर्ट फिल्म है वो ये दिखाती है, एक टेस्ट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक जंगल में केवल भेड़िए पहुंचा, भेड़िए नहीं थे उस जंगल में, उस जंगल में केवल भेड़िए पहुंचा दिए गए। तो केवल भेड़ियों मात्र से, केवल भेड़ियों के होने से पूरा जंगल प्रॉस्परस हो गया। उस जंगल की पूरी व्यवस्था केवल भेड़िए ना होने से डिप हो रही थी, और केवल भेड़िए होने से पूरा का पूरा जंगल प्रॉस्परस हो गया। जो आप समझ में नहीं सकते कहां तक उसका इंपैक्ट हो सकता है। वो एक शॉर्ट फिल्म आएगी तो मैं आपको भेज दूंगा, अगर याद आएगी मुझको। तो क्या कहने का मतलब है कि जहां पर हम देख रहे हैं प्रकृति की व्यवस्था, वहां पर हर एक चीज व्यवस्थित है। एक भी चीज अगर हटा दीजिए आप, पूरे वेदर में से देख लीजिए आप, एक भी चीज हटा दीजिए तो आप देखेंगे पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। आदमी इस धरती पर है तो एक नहीं, 1 लाख संयोग बने हुए हैं, 1 लाख संयोग एक साथ बने हुए हैं, तो हम यहां पर सांस ले रहे हैं, यहां पर जिंदा है। और केवल हमारे लिए नहीं, हर एक जीव जंतु के लिए, हर एक पेड़ पौधे के लिए, लाखों कंडीशंस। अगर केवल बृहस्पति ग्रह भी ना हो, अगर केवल एक जुपिटर हट जाए तो हमारी धरती वैसी नहीं रह सकती। हमारी जो अर्थ है वो 23.5 पे टिल्ट है। वो टिल्ट है, इसके लिए जुपिटर भी काम कर रहा है, इसके लिए वीनस भी काम कर रहा है, इसके लिए मून भी काम कर रहा है। ये सब मिलके आपस में एक व्यवस्था को बनाए हुए हैं, जिससे ये व्यवस्था ऐसी है। हर व्यवस्था स्वयं में व्यवस्थित है। कहीं पर कोई किसी को संचालित नहीं कर रहा, कहीं पर कोई किसी को चला नहीं रहा, कहीं पर कोई किसी से नहीं कर रहा कि नहीं तुम्हें डंडा मारेंगे, नहीं तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। हमको दिखता है हर इकाई स्व अनुशासित है। दिखता है नहीं दिखता हम लोग को? ये बात दिखती है। यस। हर इकाई दिखती है। और हम देखते हैं, जब हम ये देखते हैं तो चूंकि हमको दिखते हैं कि हमारे जानवर जो हैं वो इतने स्वानुशासित हैं, तो हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हमको आदमी का एग्जाम्पल तो समझ में आता नहीं, हम किसका एग्जाम्पल दे दें। तो हम एग्जाम्पल किसका देते हैं? कभी बंदर का, कभी कछुए का। बेचारा कछुआ सोचो, सालों सालों से हारे जा रहा है, सदियों सदियों से हारे जा रहा है, जीते जा रहा है। खरगोश, खरगोश सदियों सदियों से हारे जा रहा है। क्यों कहानियां सुना रहे हैं कछुए खरगोश की? आदमी तो मिलता ही नहीं। आदमी ऐसा मिलता ही नहीं कि हम उसके आचरण की बात सिखा सके, उसके आचरण की निरंतरता सिखा सके। आप जरा एक बार सोच के देखो, अगर आपको कार का एग्जाम्पल देना हो, अच्छी कार का एग्जाम्पल देना हो, तो अब आज की कार का एग्जाम्पल देंगे कि 1930 की कार का एग्जाम्पल देंगे? आज की कार का। आज की कार का एग्जाम्पल देंगे। अगर आपको अगर आपको किसी किसी हथियार का एग्जाम्पल देना हो, मान लीजिए किसी युद्ध के हथियार का एग्जाम्पल देना हो, तो युद्ध के हथियार का एग्जाम्पल देंगे तो अभी का देंगे कि रामायण काल का देंगे? अभी का। अभी का अभी देंगे। का। अगर आपको संचार व्यवस्था का कोई एग्जाम्पल देना होगा तो अभी का देंगे कि 200 साल पहले का देंगे? अभी अभी का। अभी का देंगे। ठीक। लेकिन जब आदमी का एग्जाम्पल देने की बात आती है तो कहाँ का देते हैं? तो राम याद आते हैं, तो कृष्ण याद आते हैं, तो आज का कुछ याद नहीं आता। क्यों भाई? क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि हमने आदमी में निरंतरता पाई ही नहीं। फिर जब पुरानी बात करते हैं, रामकृष्ण की बात करते हैं, तो भी उनको चमत्कार बता देते हैं, मतलब ऐसे भी हम हो नहीं सकते। तो एग्जाम्पल तो कुछ थे नहीं। एग्जाम्पल क्या थे? हमारे आदर्श राम, अरे बिल्कुल आदर्श है भाई, लेकिन आदर्श भी चमत्कारी हो गए। तो फिर हम वैसे तो हो नहीं सकते। और हमको कौन मिले? तो हम जानवरों की कहानी पढ़ाते हैं। तो या तो पढ़ाने के नाम पे हम किसको पढ़ाते हैं? रामकृष्ण को पढ़ाते हैं, बुद्ध को पढ़ाते हैं जो चमत्कार थे, वो तो अवतार थे, वैसे तो हम हो नहीं सकते। तो फिर कौन बचा? कभी शेर पढ़ाते हैं, कभी बंदर पढ़ाते हैं, कभी घोड़ा पढ़ाते हैं, कभी गधा पढ़ाते हैं। दिख रहे हैं ना पढ़ाई में? क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, सोच के देखो। क्योंकि इंसान का कोई उदाहरण ही नहीं अपने पास। उदाहरण ही नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है इंसान को उदाहरण? इंसान क्यों को नहीं मिल हमने रहा? समझा ही नहीं, समझा ही क्योंकि नहीं इंसान। इंसान ने व्यवस्था को नहीं समझा।
और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो जितनी बड़ी व्यवस्था को समझेगा वो उतना ही व्यवस्थित होगा। जो जितनी बड़ी व्यवस्था का अपने आप को हिस्सा समझ लेगा वो उतना ही ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगा। इसको हमने लास्ट एग्जाम्पल से देखा था ना। एक बच्चा अपने घर में होता है, समाज में होता है, कर चुके ना एग्जाम्पल इसको। यस सर। हाँ। तो हमने व्यवस्था को समझा नहीं, व्यवस्था को समझा नहीं तो हम स्व अनुशासित हो नहीं पाए। तो हमने क्या किया, पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब वो पर नियंत्रण कहाँ कहाँ चलता है, वो घर में भी चलता है, वो समाज में भी चलता है, हर जगह पर नियंत्रण ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्योंकि व्यवस्था को नहीं समझा। जब व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, फिर शासन ही आएगा। तो आप देखेंगे प्राकृतिक व्यवस्था में आपको कहीं शासन दिखेगा? नो सर। नहीं। प्रकृति की एक भी व्यवस्था शासन युक्त नहीं है, मानव की बनाई एक भी व्यवस्था शासन मुक्त नहीं है। शासन का मतलब, शासन का मतलब मैं किसी को बताऊं कि तुमको क्या करना है। मैं बताऊं, मैं तुम्हारे लिए लक्ष्य निर्धारित करूं। और जब मैं तुम्हारे लिए लक्ष्य निर्धारित करूंगा तो फिर मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कैसे काम करो, तो मुझे तुम्हारे लिए नियम बनाने पड़ेंगे। तो मुझे तुमको बताना पड़ेगा तुम ये करो ये ना करो, इसको शासन कहते हैं। ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको कि प्रकृति में एक एक इकाई उपयोगिता पूरकता के साथ है। वो ये देखती है, वो देखती है। जैसे परिवार की बात करते हैं तो परिवार में हम समानता की बात कर रहे होते हैं। हम कहते नहीं हम समान है, प्रकृति समान नहीं कहती है। प्रकृति कहती है हम क्या है, उपयोगी पूरक। उपयोगी पूरक हैं। और समानता से विरोध आता है, उपयोगिता पूरकता से सामंजस्य आता है। हमने क्या गलती की, हमने गलती की भाई पति पत्नी बराबर है। पति पत्नी बराबर नहीं हो सकते। पति के पास एक अलग तरीके का शरीर है, पत्नी के पास अलग तरीके का शरीर है। पति के शरीर की क्षमताएं अलग हैं, पत्नी के शरीर की क्षमताएं अलग हैं। शरीर के स्तर पर समान नहीं हो सकते। लेकिन हमें तो शरीर के अलावा कुछ समझ नहीं आया, हमने शरीर के अलावा कुछ समझा नहीं। तो फिर हमको क्या लगा, हमको ये लगा कि अगर ये काम कर लेता है तो मैं क्यों नहीं करूंगी, मुझे तो बराबर होना चाहिए। और पत्नी ये काम कर लेती है तो पति क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमको तो बराबर होना चाहिए। आप बराबर ही हो, लेकिन बराबर किस जगह पे हो, अपने स्वरूप के स्तर पर। जीने के स्तर पर दोनों बराबर हैं, जिंदा रहने के स्तर पर दोनों अलग अलग है। अलग अलग ही होंगे। अब जिंदा रहने के काम में हमने समानता पानी शुरू कर दी। हमने कहा नहीं हम तो जिंदा रहने के काम पे समानता पाएंगे। तो हमको समझ ही नहीं हम करें क्या। तो हम विरोध में आ गए, पति पत्नी विरोध में आ गए, बाबा दादी विरोध में आ गए, सब विरोध में आ गए, क्योंकि हम जिंदा रहने के स्तर पर सेम होना चाहते थे। जबकि जीने के स्तर पर सब सेम है, डिट्टो सेम है, कोई दो अलग हो नहीं सकते। और जिंदा रहने के स्तर पर दो एक हो नहीं सकते। न दो आदमी एक हो सकते, न एक आदमी और औरत एक हो सकती है। लेकिन अगर व्यवस्था समझ में आ जाती, अगर व्यवस्था समझ में आ जाए, अगर परिवार समझ में आ जाए, तो हमको ये समझ में आएगा कि परिवार में बाबा एक व्यक्ति है कि बाबा एक पद है। पद है। पद है। दादी एक व्यक्ति है कि दादी एक पद है। पद है। पद है। हमको समझ में आएगा पद मतलब, पद का मतलब कोई रोल होगा। हर पद पे कोई हम्म। रोल होता है ना। रोल होगा तो कोई गोल होगा। तो हमको चूंकि पद नहीं समझ में आया, हमने उसको व्यक्ति समझा। हमने बाबा को व्यक्ति समझा, बाबा व्यक्ति नहीं था, बाबा पद था। पद था तो बाबा का कोई रोल था। अब ये बाबा को भी समझ ना आया, बेटे को भी समझ ना आया, पोते को भी समझ ना आया, पत्नी को भी समझ नहीं आया, बहू को भी समझ नहीं आया। तो हमने किसको माना? अभी देखो, हम एनसी से लेकर के और ग्रेजुएशन तक जो पूरी पढ़ाई कराते हैं 20 साल या 25 साल, पूरी पढ़ाई का एम क्या होता है? कुछ बनना। बनना किस लिए बनना? पैसे अपने कमाना। लिए। पैसे कमाने के लिए बनना। पैसे तो कमाने पूरी के की लिए। पूरी की पूरी पढ़ाई जिंदा रहने की पढ़ाई है कि जीवन जीने की पढ़ाई है? जिंदा रहने की। जिंदा रहने जिंदा की पढ़ाई रहने है। की। अब एक बात समझो, मान लीजिए आपको बचपन से 25 साल ट्रेनिंग दी जाए गाड़ी चलाने की। ठीक है। हम्म। 25 साल अगर सबको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जाए तो निश्चित रूप से अच्छे ड्राइवर निकलेंगे। ठीक। हम्म। तो किसका ज्यादा सम्मान होगा, जो अच्छी कार चलाएगा कि बुरी कार चलाएगा? जो अच्छी कार चलाएगा। अच्छी कार चलाएगा। अगर 25 साल, बहुत ध्यान से बात को समझना, अगर पूरे 25 साल सबको पढ़ाई केवल एक चीज की कराई जाए कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है, तो सम्मान किसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा गाड़ी चला लेगा। किसका कम हम्म। सम्मान होगा, जो कम गाड़ी चलाएगा। फिर अगर एक आदमी को 25 साल तक तुम गाड़ी चलाना सिखाओ और उसके बाद उसको गाड़ी चलाने ना दो, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। उसको क्या लगेगा, और सब लोग गाड़ी चला रहे हो, सब लोग गाड़ी चला रहे हो, देखो 25 साल उसने भी पढ़ाई करी है गाड़ी चलाने के लिए और उसको गाड़ी चलाने को मिल नहीं रही।
अब बाकी सब गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाने के नाम पे ही सम्मान हो रहा है, गाड़ी चलाने के नाम पे ही एक आदमी की यूटिलिटी फिक्स हो रही है क्योंकि पढ़ाई गाड़ी की थी। तो एक आदमी जिसको गाड़ी नहीं चलाने दी जाएगी वो फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम्म, देखो, एक महिला को 25 साल तक पढ़ाई कराई गई, क्यों कराई गई? अच्छी कार चलाने के लिए। 25 साल किस लिए पढ़ाई की गई? 25 साल पढ़ाई का उद्देश्य क्या था? पैसा फिर कमा वो सकती। पैसा कमाना। और तुमने ले जाके उसको घर में बंद कर दिया। अब वो क्या कह रही है? वो कह रही है मेरी तो पढ़ाई लिखाई ही बेकार हो गई। यस सर। वो कह रही है आखिर फिर पढ़ाया ही क्यों था? अगर तुमको चौका बर्तन कराना था, तुमको शादी करानी थी, तुमने पढ़ाया क्यों था? क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य क्या था? पैसा पैसे कमाना। कमाना। अब पैसे कमाना। तुमने तो घर में बंद कर दिया। तो बेकार होगी सारी पढ़ाई की नहीं बेकार होगी? हम्म। हाँ। यही फील आती है कि नहीं आती महिलाओं को? हाँ, यस आती अब ये क्यों आता है? ये इसलिए भी आता है क्योंकि पूरी समाज में जब ड्राइवरी के नाम पर इज्जत होती थी और ड्राइवरी ही मैं कर नहीं रही हूं, तो मेरी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? सब लोग मुझे बेकार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जब है। यस पैसे सर। कमाने की पढ़ाई थी तो पैसे कमाने के नाम पे ही तो इज्जत हो रही है। अब घर में इज्जत किसकी ज्यादा है? जो ज्यादा पैसा कमा ले। ज्यादा पैसा और गलत भी कहाँ है? भाई 25 साल तुमने जिसकी पढ़ाई की है वही काम तो आगे करोगे और उसी काम के नाम पर ही तो पैरामीटर होंगे। हम्म। पैरामीटर हाँ। तो ऐसा थोड़ी ना होगी कि 25 साल ड्राइवरी तुमने सिखाई और पैरामीटर खाने पकाने के नाम पे होंगे। अब खाने पकाने के पैरामीटर कहाँ से आ जाएंगे? तो पैरामीटर क्या हुआ? घर में जब तक एक बाबा पापा थे उनकी बहुत इज्जत होती थी क्योंकि वो पैसे लेके आते थे। जैसे ही वो बाबा के पद पे चले गए, अब कौन आ गया? बेटा आ गया जो पैसे कमाने लग गया। तो बाबा की इज्जत कैसी हो गई? ये तो कोई काम करते नहीं हैं, घर में पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, कुछ काम है इनके पास, खाली पड़े खटिया तोड़ते रहते हैं। समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया कि घर में बाबा नाम का एक पद था। बाबा नाम के पद का मात्र एक घर में होना, उसके संस्कारों को मात्र देना, एक बड़ी छत्र छाया का मात्र होना, एक अनुभव को मात्र देना ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो तो ना बाबा को समझ में आया, ना पोते को समझ में आया, ना पिता को समझ में आया, तो सबको समझ में क्या आया? अब दादी किस काम की, अब बाबा किस काम के, ये वाले चाचा तो पैसे ही नहीं कमाते, ये किस काम के, खाली घर में बैठ के तोड़ तोड़ के खाते हैं। अब ये किस काम के? तो यूटिलिटी किसकी हुई? जो पैसे कमा के पैसा लाए, जो पैसे कमा के लाए। फिर उसके बाद जो बेटा पैसे कमाता था वो आया। जैसे ही बेटा पैसे कमा के आया तो माँ ने क्या बोला बहू से? क्या बोला? बेटा आया है, थका हारा, इसको बहू पानी पिलाओ। कितनी इज्जत हो रही है इस बात की कि वो थक के हार के आ रहा है। किस बात पे? पैसे कमा के ला रहा है। वाकई। तो फिर भैया, तो फिर मुझे बताओ, घर पे एक महिला की जो घर पे रहती है, जो खाना बनाती है, उसकी इज्जत क्यों होगी? क्योंकि तुमने काम की तुलना तो 10,000 रुपए से कर ली है। तो 10,000 रुपए का आदमी कर देता है काम, तो पति को लगता है तो 10,000 रुपए का काम है यार। 10,000 रुपए का काम, मेरे ऑफिस में आती है मेरी मेड, वो खाना बना के दे के जाती है, तुम भी घर पे खाना बना दे रही हो, फिर किस बात की इज्जत तुम्हारी? बात समझ आती है? जी। तो क्या समझ में आया? अगर एक परिवार की व्यवस्था मुझे समझ में आ जाए और परिवार की व्यवस्था में मुझे गोल समझ में आ जाए परिवार का, तो जैसे ही मुझे व्यवस्था समझ में आती है, होल समझ में आता है, मुझे पार्ट समझ में आता है, पार्ट समझ में आता है, मुझे रोल समझ में आता है, रोल समझ में आता है, तो मुझे गोल समझ में आता है, गोल समझ में आता है, तो जीना हो जाता है। तो हुआ क्या? पति एक पद था कि पति एक जेंडर था? पद। पद था, पति जेंडर नहीं है, पति मेल या फीमेल नहीं होता। पति एक जेंडर था, ओ सॉरी, पति एक पद था और पत्नी एक पद था। पत्नी का मतलब मेल फीमेल थोड़ी ना है, पति का मतलब कोई मेल फीमेल थोड़ी ना है। एक व्यवस्था को चलाने के लिए, एक घर की व्यवस्था को चलाने के लिए एक घर में रहेगा, एक बाहर रहेगा। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए मैं स्कूल चलाता हूँ, तो मेरे स्कूल में क्या सभी लड़के ही होंगे? नहीं। नहीं। क्या क्या सारे के सारे मैथ्स के टीचर होंगे? नहीं। नहीं सर। क्या सारे के सारे स्वीपर ही होंगे? नहीं। नहीं सर। नहीं। तो स्वीपर मेल फीमेल होता है कि स्वीपर पद होता है? पद पद होता है। होता पद है। होता है। मैथ का टीचर मेल फीमेल होता है कि पद होता है? टीचर पद होता है। होता है। पद होता है। तो मैंने देखा भाई पूरे स्कूल की एक व्यवस्था है, उस पूरे स्कूल की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ लोग चाहिए। कर्मों के आधार पर, कर्मों के आधार पर उनका बंटवारा कर दिया, कर्मों और क्षमताओं के आधार पर बंटवारा कर दिया। हमारे देश में बहुत पुरुषार्थ हुए, 5,000 साल पहले हमने वर्ण व्यवस्था बनाई थी जिसमें लोगों की क्षमताओं के आधार पर और व्यवस्था के आधार पर लोगों के काम बांटे थे। अब मुझे बताओ, एक स्कूल जैसी जगह में, एक अस्पताल की जगह में अगर केवल स्वीपर ना हो तो वो व्यवस्था चल सकती है? नहीं। तो फिर स्वीपर को तुम कैसे छोटा बोल सकते हो?
जैसे ही तुम्हें समझ में आएगा, जैसे ही तुमको समझ में आएगा कि पत्नी का काम इस पूरी व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो पत्नी हो, पति हो, बाबा हो, दादी हो, सबके लिए उतना ही समान रहेगा जितना किसी और के लिए। बात समझ आती है? जी। यस तो सर। आज परिवारों में सम्मान क्यों एक दूसरे का खत्म हो रहा है? क्योंकि हमको व्यवस्था नहीं समझ में आ रही, और व्यवस्था में एक दूसरे की उपयोगिता पूरकता नहीं समझ में आ रही, तो हम समानता पे चले गए, हम तो समान रहेंगे भाई साहब, समान। समानता नहीं होती है, और घरों की हालत ही इसलिए खराब हो रही है। क्यों? यहां पर यह तय करना था, मेरी शादी किसी से हुई, तो ना मैं पति हूं और ना वो पत्नी है, मैं मेल हूं वो फीमेल है। अब हम दोनों ने तय किया कि भाई बच्चे होंगे, घर होगा, बच्चों को बड़ा करना होगा, एक अंदर की व्यवस्था होगी, एक बाहर से पैसा लेके आना होगा। तो ये तय करो भैया किसकी योग्यता कौन सी है। अगर तुमको स्वीकार है, मतलब महिला को स्वीकार है बाहर जाके पैसा कमाना, तो तुम पति पद तुमको मिला, मुझे पत्नी पद मिला। पत्नी पद मेल फीमेल थोड़ी ना होता है। मुझे स्वीकार हुआ कि भाई मैं बाहर जा सकता हूँ, पैसे ला सकता हूँ, तुम घर की व्यवस्था समझा सकते हो, तुम घर की व्यवस्था चला सकते हो, तो तुम पत्नी हो गई, मैं पति हो गया। अभी क्या हो रहा है? अभी दो पतियों की शादी होती है। किसकी शादी हो रही? दो पत्नियों की। दो पतियों की शादी हो रही है। दोनों कहते हैं मैं बाहर जाऊंगा। क्यों? पत्नी इसलिए काम नहीं कर रही है। पत्नी मतलब, पत्नी का मतलब महिला मत समझिएगा। पत्नी केवल इसलिए काम नहीं कर रही है कि उसको बाहर पैसे कमाने जाना है, वो केवल इसलिए काम कर रही है कि उसको अपने आप को प्रूफ करना है। हम्म। प्रूफ करना है उसको। अच्छा। वो कहे कैसे, वो कहे जाने कैसे कि मैं कुछ हूं, लोग कैसे वैल्यू करेंगे कि मैं कुछ हूं। और इसी के कारण देखो क्या हो रहा है, जैसे जब हम बैंगलोर जैसे किसी शहर में रह रहे हैं, तो समझ में आ सकता है। तब ये समझ में आता है कि बैंगलोर जैसे किसी शहर में रह रहे हैं, और भाई मेरा खर्चा इतना है, तो केवल एक आदमी के कमाने से बात नहीं बनेगी। तो हम दोनों लोग बैठते हैं और दोनों लोग बात करते हैं कि एक काम करते हैं, मेरा बच्चा है, एक आदमी के बात तो नहीं बनेगी, तो घर की व्यवस्था आधी आधी बांट लेते हैं, बाहर की व्यवस्था आधी आधी बांट लेते हैं। एक काम करते हैं, घर में ये वाली व्यवस्था तुम्हारी, ये वाली व्यवस्था मेरी, बाहर ये वाला जॉब तुम्हारा, बाहर ये वाला जॉब मेरा। मिलके हम दोनों ने एक दूसरे का उपयोगी की पूरक कर लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसे की जरूरत ज्यादा है। बात समझ आती है? कुछ बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर। लेकिन चूंकि हमको व्यवस्था समझ नहीं आई, तो हमको क्या समझ में आया? समानता समझ में आई। और समानता समझ में आई तो क्या समझ में आया? कि तुम बाहर निकले तो मैं भी निकलूंगा, तुम उड़ोगे तो मैं भी उड़ूंगा। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को समान समझा। जैसे ही परिवार की व्यवस्था समझ में आती है, परिवार की व्यवस्था समझ में आते ही सब अपना रोल तय कर पाते हैं, क्योंकि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है, पार्ट समझ में आता है तो रोल समझ में आता है, रोल समझ में आता है तो गोल समझ में आता है, गोल समझ में आता है तो जीना हो जाता है। बात समझी? अब बताओ इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, इस पूरी जो मैंने इतनी बड़ी बात आपसे बोली, काफी देर तक मैंने बोला परिवार के ऊपर। बताओ, कोई क्वेश्चन, बात समझ आई, कुछ बात उतरी गले में? यस सर। देखें कोई कुछ तो कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा है भाई? आई डोंट लाइक दिस वर्क कल्चर एट ऑल, बोथ द पेरेंट्स वर्कर वर्किंग किड्स आर रेस्ड बाय केयर एंड क्लास। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों काम क्यों ही कर रहे हैं? अगर भाई पैसे की आवश्यकता तय हो जाए, मेरे परिवार के लिए कितना जरूरत है, क्योंकि पैसे की आवश्यकता तय नहीं हो पा रही है, प्रूफ करने के लिए दो बाहर जा रहे हैं, तो करेंगे क्या? यही होगा। रिपीटेड सर, ये व्यवस्था एक परिवार में हर एक को समझ आनी चाहिए सर, प्रॉब्लम ही यही है। बिल्कुल ठीक बात है। और व्यवस्था कैसे समझ में आएगी? पहले परिवार की समझ में आएगी कि पहले समाज की समझ में आएगी? परिवार की सर। सर पहले समाज। पहले समाज की समझ में आएगी कि पहले देश की समझ में आएगी? पहले समाज की समझ में आई। देश की। देश की समझ में आएगी। दे, बड़ी समझ में देश आएगी तो की छोटी समझ में बड़ी आएगी? पहले समझ में आएगी। मुझे यस बताओ, सर। मुझे बताओ समाज, जब समाज सोचते हो तो समाज कहाँ से शुरू होता है? जब समाज की कल्पना करते हो तो समाज कहाँ से शुरू होता है? पूरी पृथ्वी सर। कहाँ से शुरू होता है? मेरे घर के अंदर से कि मेरे घर के बाहर से? मेरे घर बाहर से। से। बाहर से। बाहर से जहां जहां पर मेरे गेट का दरवाजा खत्म होता है, वहां से समाज शुरू शुरू होता होता है। है। ठीक शुरू है ना? होता है। अब मुझे बताओ अगर मैं चार भाई बहन हैं, और चार भाई बहन हैं, और चार कमरे हैं घर में, तो चार कमरे एक घर में है, और चार भाई बहन के अलग अलग कमरे आज ऐसा होने लग गए, भाई बहन अलग अलग कमरे मिलने लगे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ गई है। मान लीजिए कि एक भाई का एक कमरा है, तो जब वो घर सोचेगा तो अपने कमरे समेत घर सोचेगा कि कमरे के दरवाजे से बाहर घर सोचेगा? बाहर। मैं कमरे जब घर की, समेत। कमरे मैं समेत कमरे सब समेत सोचेगा। सोचेगा। तो तो मुझे बताओ
घर ठीक होने से कमरा ठीक हो जाएगा कि कमरा ठीक होने से घर ठीक हो जाएगा? घर ठीक होने ठीक हो जैसे कमरा हर ठीक ठीक हो। अगर होने से घर ठीक होगा तो कमरा ठीक हो जाएगा, कमरा ठीक नहीं होगा, कमरा ठीक होगा तो घर ठीक नहीं होगा, कमरा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कमरे को तो उसी घर में रहना है। हम्म। अगर घर के बाहर कॉकरोच है तो कमरे के अंदर कॉकरोच आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल सही। कमर घर के बाहर, अगर घर के बाहर अगर कूड़ा है तो घर कमरे के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम ये सोचते हैं कि समाज मेरे दरवाजे से बाहर है, बस यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। मेरा घर का मुंह को पहुंचा भी। मेरा घर का आंगन ही समाज है। मेरे हम्म। घर का आंगन ही समाज। समाज है। तब समझ में आता है कि समाज ठीक हो जाएगा तो मेरा घर अपने आप ठीक हो हो ही जाएगा। हो जाएगा। जाएगा। क्योंकि भैया मेरे घर में मेरी बेटी की शादी मेरे ही घर में हो जाएगी कि कहीं बाहर जाएगी? बहुत सही। और बाहर बाहर। मेरे घर में मेरे बेटी की शादी होगी तो बाहर से बेटी आएगी कि घर की किसी बेटी से हो जाएगी? बाहर बाहर से से। किसी से तो बेटी आएगी। बाहर किसी दूसरे के घर में बेटे बेटी सही रहें, ये किसकी जरूरत है? मेरी जरूरत है कि उसकी जरूरत है? मेरी। मेरी। मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत है। ये समझ में आने पर ही हम समाज का पार्ट हो सकते हैं, समझ में आने पर ही हम देश का पार्ट हो सकते हैं, समझ में आने पर ही हम अस्तित्व का पार्ट हो सकते हैं। तो परिवार की व्यवस्था समझी नहीं जा सकती, समझा कुछ जा सकता है तो अस्तित्व, अस्तित्व से राष्ट्र, राष्ट्र से राज्य, राज्य से आपका अपना समाज, समाज से परिवार, परिवार से आप। तो समझना होल से पार्ट होता है, क्या समझा? समझना समझना होल का पार्ट होता है। होल होल का से पार्ट होता पार्ट, होल से पार्ट की तरफ होता है। समझना है। होल से पार्ट की तरफ होता है, जीना पार्ट से होल की तरफ होता है। हम्म। समझना पार्ट होल से पार्ट की तरफ होता है और जीना पार्ट से होल की तरफ होता है। समझने के नाम पर हम पहले अस्तित्व समझेंगे, फिर मैं समझेंगे, फिर क्या करना है समझेंगे। लेकिन जब बात आएगी तो पहले स्वयं पे काम करेंगे, फिर अपने परिवार पे काम करेंगे, फिर मोहल्ले पे काम करेंगे, फिर राष्ट्र पे काम करेंगे, फिर अस्तित्व पे काम करेंगे। करने के नाम पर स्वयं से शुरू करेंगे, समझने के नाम पर अस्तित्व से शुरू करेंगे। बात समझ आ रहा आती हूँ। है? बात समझ आती है? जी। समझने के नाम पे कहाँ से शुरू करेंगे? यस सर, इसीलिए अपने अस्तित्व अस्तित्व से का सर। नियम जो समझाया था वो अस्तित्व से। ऊपर से नीचे था और हमारा जो काम था वो नीचे से ऊपर था। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अस्तित्व का नियम ऊपर से नीचे चलेगा और परफॉर्मेंस नीचे से ऊपर जाएगी। ठीक है, चलो। तो देखो क्या निकल के आया। यही आचरण है। मतलब इकाई स्वयं में व्यवस्थित, व्यवस्था में भागीदार है। इसको कहते हैं नियम। ये नियम पूर्ण है और इसी को आचरण कहते हैं। भागीदारी ही आचरण है। विश्वास किस पर होता है? जिसका आचरण निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है। तो निश्चित कैसे होता है? निश्चित का सूत्र क्या निकला? स्वयं में व्यवस्थित, व्यवस्था में भागीदार। व्यवस्था में भागीदार होने पर हमारा आचरण निश्चित हो ही जाता है। जब तक व्यवस्था का नहीं आज हम समझ में आएगा तब तक हमारा आचरण निश्चित नहीं हो सकता। और आचरण की निरंतरता ही नियंत्रण है और उपयोगिता पूरकता ही संतुलन है। तो हमने ये भी समझा था कि पदार्थ अवस्था में ये कैसे आती है। पदार्थ अवस्था में ये आती है मात्रात्मक विधि से। जीव अवस्था, प्राण अवस्था में आती है बीजात्मक विधि से। जीव अवस्था में आती है वंश विधि से। और ज्ञान अवस्था में आती है संस्कार विधि से। संस्कार का मतलब, संस्कार का मतलब है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां, या फिर कहिए लक्ष्य के लिए अर्जित स्वभाव। संस्कार की क्या दो परिभाषाएं हैं? लक्ष्य के लिए अर्जित स्वभाव या फिर जीने के अर्थ में स्वीकृतियां। जीना समझ में नहीं आया तो स्वीकृतियां हो नहीं पाई। फिर पैर छूने को हम संस्कार बोलते रह गए। अच्छे नमस्ते करने को हम संस्कार बोलने लगे। वो संस्कार नहीं, वो रोबोटिज्म था। वो रोबोट था एक बच्चा। ये कह सकते हो जो बच्चा पैर छू रहा है वो बड़ा होकर अच्छा ही बनेगा? नो। नो सर। नहीं कह सकते। नो सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? संस्कार का मतलब रोबोट नहीं था। संस्कार का मतलब किसी को फॉलो करना नहीं था। संस्कार का मतलब कुछ करने वाली पद्धतियां पकड़ लेना नहीं था। संस्कार का मतलब कोई कर्म कांड नहीं था। संस्कार का मतलब जीने के अर्थ में स्वीकृतियां थी। जीना समझ में आएगा तो जीने के लिए जो करना होगा और करने के लिए जो जानना होगा और जानने से जो मानना होगा वो मेरा संस्कार होगा। क्या बोला? जीना समझ में आएगा तो जीने समझ में आने के लिए कुछ करना होगा, करने के लिए कुछ जानना होगा, जानने के लिए कुछ मानना होगा, और वो जो मैं मान के उस रास्ते पे चलूंगा वो मेरा संस्कार होगा।
ठीक है। अभी क्या है, उससे पहले वाली सब आदतें गायब हो गई, सब पीछे का पूरा सीक्वेंस गायब है। केवल क्या है? मानना। किसको मानना? किसी को देख के पैर छू लेना, जाके नमस्ते कर लेना, जाके किसी को प्रणाम कर लेना, बड़ा आ जाए तो चाय पिला देना, इसको संस्कार बोलते हैं। ठीक है। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, फिर से repeat कर दीजिए। संस्कार का जीने मतलब, के लिए संस्कार करना। का मतलब जीने के अर्थ में स्वीकृतियां। जी ठीक है। जी। मुझे जीना समझ में आया कि जीना मतलब क्या। जीना मतलब क्या होता है? बताओ पहले, भूल तो नहीं गया, जीना मतलब क्या? जीना मतलब स्वयं और में। सफलता के साथ रहना विश्वास। हित। निरंतरता सुख में। हम्म। देखो एक लाइन याद रखो हमेशा, एक लाइन हमेशा याद रखो। बेबी को बेस पसंद है। बोलो। बेबी बेबी को को भी बेस पसंद। मानव को निश्चितता और निरंतरता पसंद है। मानव को निश्चितता आप निरंतरता जो भी चीज लेने जाते हो, आप ये हमेशा ये चाहते हो कि इसमें पॉइंट। निरंतरता हो। अगर आप मकान बनाते हो तो क्या चाहते हो? 2 दिन के लिए बनाए कि निरंतर चले? निरंतर चले। निरंतर चले। कपड़ा कपड़ा भी लेने जाते हो तो क्या लगता है, यार थोड़ा क्वालिटी वाला ले लो जो चले। तो मानव को निश्चितता और निरंतरता पसंद है हर एक चीज में। जब तक निश्चितता और निरंतरता नहीं मिलेगी, मानव छटपटाता रहेगा। तो किसकी निरंतरता? सुख की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता, विश्वास की निरंतरता, सफलता के भाव की निरंतरता, सुरक्षा की निरंतरता, समाधान की निरंतरता, पहचान की निरंतरता। ये चाहिए किसी भी एक मानव को। यही मेरा स्वरूप है। मेरा अभाव में स्वरूप यही है। अभाव। हाँ, अभाव का अभाव, अभाव का अभाव। परिवार में मुझे शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त संबंध चाहिए। ये मेरी बेसिक नीड है। ये मेरी कोई फैंटेसी नीड नहीं। समाज में अभयता चाहिए। और व्यवस्था संतुलित चाहिए, उपयोगिता पूरकता हेतु संतुलित। चाहिए। उपयोगिता पूरकता के साथ चाहिए। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा जीना है। इससे कम पे जीना नहीं होगा। नहीं होता। तो जब और जीना समझ जीने में के आया, लिए जब करना जीना होगा। समझ में आया, जीना समझ में आया तो जीने के लिए कुछ करना होगा। करना समझ नहीं आया, करने के लिए कुछ जानना होगा। जो जानेंगे उसको उसको मानना होगा। तो जो मानेंगे उसको मान के, जो उस रास्ते पे चलेंगे, उसके लिए जो काम करना होगा, जो मेरी स्वीकृतियां होगी, उसको संस्कार कहेंगे। तो लक्ष्य के लिए अर्जित स्वभाव या फिर जीने के अर्थ में स्वीकृतियां, इसको कहेंगे संस्कार। अब लक्ष्य पता नहीं जी। अच्छा, कितने लोग हैं अभी तक इस दुनिया में जो जिंदा रहने को जीना मानते हैं? तभी। सारे। भी। सारे ही मानते तभी हैं। सर। वो मानते हैं 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो जीना हो जाएगा। हुआ किसी का? 1,000 करोड़ वाले नहीं। का नहीं हुआ, 1,000 करोड़ वाले का नहीं हुआ। और जिसका जीना हो गया उसको 1,000 करोड़ ने भी वो सुख दिया, 1 करोड़ ने भी वो दिया। लेकिन जिसका जीना नहीं हुआ उसको कुछ नहीं हुआ। तो क्या समझ में आया? एक प्रकृति की व्यवस्था है, एक मानव की व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था देखेंगे तो कैसे चल रही है? नीचे से ऊपर चल रही है। देखो ये तीर कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर। ये व्यवस्था नीचे से ऊपर है। और मानव की व्यवस्था ऊपर से नीचे है। ऊपर से नीचे चलने वाली व्यवस्था को शासन व्यवस्था कहते हैं। नीचे से ऊपर चलने वाली व्यवस्था को स्वस्फूर्त विधि से चली व्यवस्था कहते हैं। क्या कहा? क्या ऊपर से बोले? नीचे चल ऊपर से नीचे चली व्यवस्था को शासन व्यवस्था कहते हैं। नीचे से ऊपर चली व्यवस्था को स्वस्फूर्त विधि से चली व्यवस्था कहते हैं। स्व स्वस्फूर्त की विधि। विधि से चली स्वस्फूर्त गई। विधि मतलब सेल्फ जो चलती है, अपने आप जो चलती है, अपने आप जो फूटती है, स्वनियंत्रित से चलती है, अपने आप चलने वाली। क्योंकि उसमें होल से पार्ट समझ में आता है। और जैसे होल से पार्ट समझ में आ गया, पार्ट से होल जीना हो जाता है। जब होल से पार्ट नहीं समझ में आता है तो फिर होल से पार्ट चलाने की कोशिश करते हैं, उसी को शासन कहते हैं। समझ में आता है? इस अंतर को समझ पा रहे हैं? इस अंतर को हम लोग समझ पा रहे हैं? आगे चले? यस सर। यहां तक कोई क्वेश्चन? सर ये दोनों व्यवस्था एक बार और समझा दीजिए। प्रकृति की व्यवस्था मतलब नीचे से ऊपर चलने वाली व्यवस्था। नीचे से जी। ऊपर चलने वाली व्यवस्था मतलब एटम घूम रहा है, एटम के अंदर पार्टिकल्स घूम रहे हैं। एक एटम दूसरे एटम को पहचान रहा है। एक एटम दूसरे एटम को पहचान करके पदार्थ अवस्था बन रही है। पदार्थ अवस्था से
अपने आप प्राकृतिक विधि से पदार्थ अवस्था से ही प्राण अवस्था बन जा रही है, और हम्म। पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था को दे रही है जो दे उसको रही है। चीज चाहिए। जी जी। प्राण अवस्था से जीव अवस्था बन जा रही है अपने आप प्राकृतिक विधि से, और जीव हम्म। व्यवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था को कुछ दे रही है, और जीव अवस्था से मानव अवस्था बन जा रही है। और ये तीनों चारों अवस्थाएं एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूर्वकता विधि से हैं, जब तक मानव को एक शरीर मान ले। और जैसे ही मानव के अंदर मैं आ गया, मैं को मैं समझ नहीं आया, इसलिए उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो उसने कहां से हम्म। चलाया? ऊपर से नीचे चलाया। अब उसने कहा सरकार से क्या चलेगा? पहले आएगी सरकार, पीएम, पीएम से क्या चलेगा? सीएम, सीएम से क्या चलेगा? नगर पालिका, नगर पालिका से क्या चलेगा? सभासद, सभासद से क्या चलेगा? मोहल्ला। तो ये कैसे चला? ऊपर से नीचे चला। अब ऊपर वाला हटा तो, ऊपर वाला हटा तो नीचे वाला क्या करता है, पता ही है आपको? ऊपर वाला हटा तो नीचे वाला क्या करता है? बैलेंस हो जाएगा वो अपनी मनमानी सब करेगा। अपनी मनमानी करेगा। क्यों मनमानी करेगा? क्योंकि वहां शासन बैठा हुआ है, ऊपर से कुछ बता रहा है, ऊपर से कुछ दबाव प्रभाव से कुछ काम चल रहा है। तो ऊपर से नीचे चलता है तो दबाव प्रभाव से काम चलता है, नीचे से ऊपर चलता है तो सूर्य स्फूर्त विधि से चलता है। तो क्या होना चाहिए? हमारे घरों में शासन हो कि व्यवस्था हो? व्यवस्था। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? शासन। मानव प्रति शासन चल व्यवस्था। रही है। अभी शासन चल रहा व्यवस्था। है घरों में। यस शहर में सर। क्या चल रहा है? शहर में क्या चल रहा है? व्यवस्था चल रहा है कि अगर पुलिस हट जाए तो क्या होगा शहर का? सर। देख ही सकते हैं आप क्या होगा। सेना हट जाए तो देश का क्या होगा? समझ ही सकते हैं आप क्या होगा। तो फिर ये सब क्या है? जब तक समझ में नहीं आता है तब तक ये सब करना ही पड़ेगा, वो मजबूरी होगी। जैसे समझ में आएगा तो इन सब चीजों की उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी, बातें खत्म हो जाएगी। तो प्रकृति व्यवस्था और मानव व्यवस्था में अंतर समझा? चूंकि ये नीचे से ऊपर चल रही है प्रकृति व्यवस्था, इसीलिए इस पे विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। मानव व्यवस्था ऊपर से नीचे चल रही है, तो इसलिए इसमें विश्वास घटता ही जा रहा है, और हर दिन घटता ही रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है। सर सर जैसे हम फॉरेन की कुछ कंट्रीज में समझते हैं कि जो रूल्स यहाँ पब्लिक नहीं फॉलो करती है बाहर किए जाते हैं, तो क्या वहाँ हम समझे कि वहाँ लोगों ने इस चीजों को नीचे से समझा है? नीचे से नहीं समझा है, वहां पर प्रोग्रामिंग विधि से चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ जब आप आते हैं तो बच्चा पैर छू लेता है, वहां नहीं छूता। तो क्या बच्चे ने कुछ समझ के पैर छुआ है? प्रोग्रामिंग हो गई है। दुबई में आप जाओ, आप कूड़ा फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। एक वातावरण ऐसा बन गया, एक प्रोग्रामिंग हो गई। वही दुबई का आदमी जो कहीं कूड़ा नहीं फेंकता, जो किसी की चोरी नहीं करता, जो किसी की चोरी नहीं करता, वो क्रिप्टो करेंसी लेकर के किसी के पैसे उड़ा लेता है। होता है कि नहीं होता? हम्म। वही हम्म। क्रिप्टो करेंसी चला के पूरी दुनिया के पैसे उड़ा ले रहा है, और वही हम्म। वहां पर पर्स नहीं चुरा रहा है। तो अगर चोर नहीं होगा तो वो पर्स भी नहीं चुराएगा, और क्रिप्टो करेंसी से दूसरा पैसा भी नहीं चुराएगा। पूरी दुनिया का जितना नंबर 2 का पैसा है कहाँ जा रहा है? दुबई में। जा रहा है कि नहीं जा रहा? जितनी कंपनियां पूरी दुनिया भर से भाग रही हैं, इधर उधर से फ्रॉड करके कहाँ पहुंचती हैं? दुबई दुबई। में। तो हम्म। फिर भैया मुझे बताओ, तुम कहते हो मैं चोरी नहीं करता, ये चोरी नहीं है? तो कहने का मतलब है कुछ एक मिनिमम कॉमन एजेंडे बना लिए गए कि भैया देखो, चाहे तुम कुछ करो, कितना भी पैसा कमाओ, दुबई में क्या है, तुम चाहे जितना पैसा कमाओ कोई फर्क नहीं है भाई, देखो बदमाशी नहीं करना, एक दूसरे को मारेंगे नहीं, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, एक दूसरे की चोरी चारी नहीं करेंगे, बाकी चाहे जैसे पैसा कमाओ, जितना पैसा कमाओ। इस चीज को क्या किया उन्होंने? इस चीज को उन्होंने डर के माध्यम से, लगातार कॉन्टिन्यूटी के माध्यम से क्या किया? जीन्स में बसा दिया। अब वहां पर आदमी रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि ये करना भी है, ये करना ही नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये रोबोटिक हुआ कि समझ हुआ? रोबोटिक हुआ सर। रोबोटिक हो गया, समझ थोड़ी ना है। क्योंकि समझ होगी तो कहाँ कहाँ दिखेगी? एक जगह दिखेगी कि हर जगह दिखेगी? हर हर जगह जगह। दिखेगी। हर जगह दिखेगी। तो देखो कहाँ कहाँ समझ दिख रही है। तो एक ही जगह दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो समझ नहीं है। समझ होगी हम्म। तो पूर्ण होगी, वो अपूर्ण नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई कि अब वो नहीं होता। ठीक है। हम्म। जी। चलो आगे चले। जी सर। ठीक है। तो हमको क्या समझ आया? देखो, मानव है। मानव का नाम मानव इसलिए है क्योंकि उसके पास मन है। मन है तो वो कुछ मानता ही है। मन तो कुछ मानेगा, मन है कि मानता नहीं। दिल के लिए खाली मूली कहते हैं, दिल का बेचारे काम धड़कना होता है, खाली बदनाम करते हैं। मन है कि मानता नहीं, किसी और की अपनी मानता ही मानता है, किसी और की मानता नहीं। लेकिन किसी और की मानता बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी और को मनवाना जरूर चाहता है। मैं किसी की मानूं या ना मानूं, बट मैं अपनी जरूर मनवाना चाहता हूं। यह हर मानव है। मानव है तो मन है, मन है तो वो कुछ मानता है।
कुछ मानता है तो वो मनवाता है, और इसी मनवाने का नाम नियंत्रण है, और इसी नियंत्रण का नाम शासन है। समझ में आ रही बात? मानव है, वो कुछ मन है, मन कुछ मानता ही है, मानता है तो मनवाना चाहता ही है। जो मैं मानता हूँ वो मैं सबसे मनवाना चाहता हूँ। अगर मैं हिंदू धर्म मानता हूँ तो मैं किस किस से मनवाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ सभी वही माने। मैं अगर ईसाई धर्म मानता हूँ तो मैं किस किस से मनवाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ सभी माने। मैं अगर मुस्लिम हूँ, मैं किस किस को मनवाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ सभी माने। मैं अगर यहूदी हूँ तो किस किसको मनवाना चाहता हूँ? उसे सभी माने। मैं अगर ये मानता हूँ कि वेज खाना अच्छा है तो मैं चाहता हूँ सब वही माने। मैं मानता हूँ नॉनवेज खाना अच्छा है तो मैं सब चाहता हूँ वही माने। जबकि बिल्कुल अलग है। जानने के स्तर पर कोई अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सूत्र है। क्या सूत्र है? मानव गलती में अनेक और सही में एक है। आप चेक करके देख लो। जब तक एटम का असली मॉडल नहीं आया था, उससे पहले 500 मॉडल हुआ करते थे। लोग मॉडल के पीछे पीछे घुमा करते थे, ये वाला मॉडल ठीक है, कोई कहता था वो वाला मॉडल ठीक है। हर एक मॉडल जिसने ढूंढा था, उसके पीछे उसके फॉलोअर होते थे। फॉलोअर झंडा लेके घूमते थे, फॉलोअर उसके पीछे नारे लगाते थे, और एक मानने वाले के लोग दूसरे के मानने वाले से लड़ते थे। लेकिन जैसे ही एटम क्या चीज होती है उसका असली मॉडल आ गया, सारे मॉडल खत्म हो गए। अब पूरी दुनिया एक ही मॉडल मानती है कि अलग अलग मॉडल मानती है एटम्स के? एक ही मानती है। एक ही मानती है। जब तक अगर हमने मैथ्स की कोई एक ब्रांच मान ली अलजेब्रा है, अलजेब्रा जब हम खोज रहे होंगे, जब खोजने के रास्ते में होंगे, तो लोग अलग अलग सिद्धांत लेके घूम रहे होंगे कि एक घूम रहे होंगे? अलग अलग लेके अलग अलग घूम लेके रहे थे। घूम रहे होंगे। अलग अलग लेके जब घूम रहे होंगे, तो उनके कुछ मानने वाले होंगे कि नहीं होंगे? हम्म। और मानने वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है, वो जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। मानने वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है, और जानने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान ली मैं जानता हूं कि मेरे 2 हाथ हैं, तो कोई कहे सनी तुम्हारे 3 हाथ है, तो मुझे कोई समस्या होगी? नहीं। नहीं होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं सुंदर हूं। मैं जानता नहीं हूं, मैं मानता हूं कि मैं सुंदर हूं, और कोई कहते बड़ा बदसूरत हो तुम, तो क्या लगेगा? हम्म। बड़ा खराब लगेगा। तो जो चीज मैं जानता हूं वो चीज खराब लग नहीं सकती, और जो मैं मानता हूं उसके लिए मैं बिल्कुल सॉफ्टवेयर बना बैठा हूं। कोई आया और हवा भी पास से अगर बह गई तो मैं बुरा मान गया। मैं खुद ही बैठा हूं बुरा मानने के लिए। सही क्योंकि सही पता नहीं मैं बात है। क्या क्या मान के बैठा हुआ हूँ। मैं पता नहीं क्या क्या मान के बैठा हुआ हूँ। मैं मान के बैठा हुआ हूँ कि मैंने साड़ी पहनी है, मैंने सूट पहना है, ये सुंदर है। मैं सड़क पे निकला और किसी ने कह दिया तो सुंदर नहीं है। अब सुंदर नहीं है तो क्या हुआ? मेरा मानना टूट गया, मुझे बुरा लग गया। लेकिन अगर मैं जानता हूं तो, अब अगर मैं उससे कह दे कि नहीं सूरज नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। धरती सूरज, धरती सूरज के चारों चक्कर लगाती है, मान लीजिए अगर कोई कहे आकर के कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो मैं उसको पागल कहूंगा कि बुरा मानूंगा? मैं सॉरी, अगर कोई कहे कि सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सूरज धरती के हम्म। चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो हम उसको पागल बोलेंगे कि बुरा मानेंगे? पागल। लेकिन 500 साल पहले, 500 साल पहले जब लोगों को यह पता नहीं था और लोगों ने मान रखा था, तो किसी ने बोल दिया तो क्या बोला उसको? फांसी दे रहे थे, फांसी दे रहे थे उसको। क्योंकि मानने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। जो किसी को मान, जो कहे कि मैं इसको मानता हूं, उससे कतई न लड़ना झगड़ना, क्योंकि वो तो मानता है, वो तो लड़ जाएगा, वो तो गर्दन भी काट देगा तुम्हारी। क्यों? क्योंकि वो तो मानता है। और मानने वाला आदमी क्या करेगा उसको कुछ नहीं पता, वो तो मनवाना की कोशिश करेगा, और इतनी मनवाने की कोशिश करेगा कि वो नियंत्रण भी करेगा, शासन भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जानने के स्तर पर सब एक हो जाते हैं। वहां पर कोई दो अलग हो नहीं सकते, और किसी को बुरा लग नहीं सकता। अब मैं बोलूं कि बल्ब जलाओ तो अंधेरा हो जाता है, कोई कहे कि बल्ब जलाओ तो अंधेरा हो जाता है, तो मैं उसको पागल कहूंगा कि बुरा मानूंगा? पागल। पागल कहूंगा। क्यों बुरा नहीं लगा? लेकिन जानते थे। क्योंकि बल्ब जानते थे। और कोई कहे आपके ड्राइंग रूम में आकर के बैठे, कहे यार तुम्हारा ड्राइंग रूम कितना गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुमको बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है क्योंकि कि सब। माना था कि हमने जानते थे। मान रखा है ये मेरा ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम को बुरा कहना मतलब मुझे बुरा कह देना, और मेरी हम्म। पहचान का संकट हो जाना। मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं तो कितना काम करता हूँ, अपने लिए पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं, और उसने ड्राइंग रूम को कहा तो ड्राइंग रूम को थोड़ा ना लगा, वो मुझको लगा, मेरी पहचान को लगा। हम्म। तो मुझे कितना बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? बहुत। क्यों बुरा लगा? क्योंकि मैं मानता मान था, रखा था किसी मान ने। रखा था। और मानने वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। और मानने, हाँ सकीना कुछ बोलना चाह रही क्या? हैंड रेज किया सकीना ने। हाँ जी सर। सर अब मानने मनवाने की बात करते हैं तो धर्म का ख्याल ही आता है, तो ये धर्मों का बंटवारा क्यों हुआ और तो क्या आगे आगे हमारा आगे इस आगे चीज आगे पता है आगे कि आगे आगे हम किस आगे धर्म में आगे पैदा हुए?
आगे समझ में ओके। आएगा सकीना तुमको, धर्म क्या है भी यही नहीं पता ना हमको, आगे भी आएगा धर्म का मतलब क्या। अभी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे धर्म का मतलब क्या, तो आपको समझ में आएगा। देखो, कभी कभी रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो बहुत कुछ कहना मुश्किल पड़ जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या गड़बड़ियां हुई हैं। जब धर्म का असली मतलब समझ में आएगा, हम लोग करेंगे सकीना। हर एक, हमने कहा ना, पूछने के अभी लिए कोई कुछ प्रश्न नहीं, नहीं बचेगा। क्लास के बाद। पूछने के पूछने हाँ, हम लोग आगे बात करेंगे इस बात पे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। कम से कम तो सर, तीन क्या चार। हमारा किस धर्म में पैदा होना है वो भी किसी हमारे अगले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है? अभी पहले पैदा होना तो समझ ले कि पैदा होना क्या होता है, तब हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे। जिस दिन हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे आता हूँ, मैं कैसे बनता हूँ, मैं किस चीज से बना हूँ, जन्म मेरा कैसे होता है, मृत्यु क्या होती है, अगला जन्म क्या होता है, उसको जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसको भी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है। मानो। तो अभी क्या समझ में आया? मानव के पास एक मन होता है, मन कुछ ना कुछ मानता ही है, मानता है तो मनवाता ही है, मनवाता है तो वो नियंत्रण करता ही है। वो केवल धर्म ही नहीं है भैया, मैं अगर ये मानता हूं कि कम नमक खाया जाता है तो मैं सबको कहूंगा कम नमक खाओ। मैं अगर मानता हूं कि खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा पानी के खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता। कहने का मतलब है धर्म मानने की एक मतलब कहें क्या कहें, कुछ बिल्कुल चरमोत्कर्ष है, उसको मानने का पराकाष्ठा है। लेकिन मानने के स्तर पर हम हजारों चीजें डेली मानते रहते हैं और डेली मनवाने की कोशिश करते रहते हैं। मनवाने वाला आदमी तीन ही चीजों से नियंत्रित करेगा और तीन ही चीजों से नियंत्रित होगा, या तो भय, या तो प्रलोभन, या तो आस्था। मानने वाला तीन ही से नियंत्रित होगा और तीन से ही नियंत्रित करेगा। तो अब देखो, चेक करो, हमारा परिवार, परिवार समझ से नियंत्रित है कि इन तीन चीजों में से किसी चीज से नियंत्रित है? तीनों। तो इन्हीं तीनों से। तीनों चीजों से नियंत्रित है। कभी हम्म। डराते हैं बच्चे को, कभी लालच देते हैं, तो कभी कहते हैं बेटा मम्मी के नाम पे कुछ कर ले बाबा, पापा के नाम पे कुछ कर ले बाबा, परिवार की कुछ इज्जत देख ले बाबा। कभी उससे भीख मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। और कभी उससे भय और प्रलोभन की बात करते हैं। अगर ये तीन चीजें हट जाएं तो परिवार कहाँ जाएगा? शून्य हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिवार में समझ आई कि नहीं आई? नहीं है सर। बिल्कुल नहीं नहीं। आई। तो फिर क्यों धर्म बदनाम है? धर्म से ज्यादा तो परिवार बदनाम है। अब देखो, समाज बताओ इनमें से किन किन पे टिका हुआ है? जो तीनों पे। सब पे, तीनों तीनों पे, पे। तीनों पे टिका हुआ है। अगर ये तीन चीजें हट जाएं तो आज सामाजिक व्यवस्था कैसी बचेगी? नहीं कुछ रहेगी। नहीं, नहीं रहेगी। शिक्षा उम्मीद इनमें होगी। से शिक्षा इनमें से किस पे बेस्ड है? वो भी तीनों पे। शिक्षा में जब भी। पढ़ाई की बात करते हैं तो तीनों पे बेस्ड है, वरना अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो केवल प्रलोभन पे बेस्ड है। जी। अगर शिक्षा में से प्रलोभन को हटा दिया जाए तो कितने स्कूल बचेंगे? नहीं बचेगा सर। नहीं रहेगी। अगर टीचर के नाम पर करियर को हटा दिया जाए तो कितने टीचर बचेंगे? बहुत कम। नहीं। बहुत कम टीचर बचेंगे। नहीं रहेंगे वो। तो गुरु मतलब ही रहेंगे। शिक्षा शिक्षा पढ़ाने के नाम पर भय प्रलोभन आस्था पे बेस्ड है, और शिक्षा व्यवस्था चलने के नाम पर प्रलोभन पे बेस्ड है। बाजार किस पे बेस्ड है? प्रलोभन। प्रलोभन पे बेस्ड है। स्वास्थ्य किस पे बेस्ड है? भय। है। स्वास्थ्य आस्थाओं पर स्वास्थ्य भी है सर। स्वास्थ्य अगर देखेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए भय चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के जो संचालक हैं वो किससे प्रेरित है? प्रलोभन से। प्रलोभन लोगों से। से। प्रलोभन से। धर्म किससे है? सर आस्था। आस्था से। अगर आस्था ना हो तो आज का धर्म नहीं चलेगा। इससे पहले डर प्रलोभन से चल गया, आज डर प्रलोभन नहीं चलता। आज कोई नहीं कहता मुझे स्वर्ग जाना है। आज क्या बचा? केवल आस्था। आज से 100 साल पहले किस पे बेस्ड था धर्म? प्रलोभन पे सर। भय प्रलोभन आस्था, तीनों पे। भय। जिसमें से भय प्रलोभन ज्यादा था, आस्था वाला पार्ट कम था। आज आस्था वाला पार्ट ज्यादा है, भय प्रलोभन वाला कम है। कम है। शासन किस पे है? शासन व्यवस्था भय। भय। भय है। पे बेस्ड है। यस। है पर रहते। न्याय व्यवस्था किस पे है? भय भी वो है भी सर। प्रलोभन ही है भय और सर आज के प्रलोभन टाइम। दोनों। न्याय व्यवस्था प्रलोभन है, भय और भी। प्रलोभन से ज्यादा एक्चुअली भय है। कि भय। अगर ये करोगे तो ये है। हो जाएगा। क्या कहता है? बस में थूकना नहीं, वरना 50 रुपए का अर्थदंड और 2 माह की जुर्माना कारावास हो दोनों। जाएगा। हाँ। जी। तो ये हर भय। जगह क्या है? न्याय व्यवस्था भय है। है। तो समझ में क्या आया बराबर। हमको कि हमारी एक भी व्यवस्था भय प्रलोभन आस्था से मुक्त नहीं है। एक भी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को आप व्यवस्था कहेंगे कि शासन कहेंगे? शासन। 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 तो क्यों है ये? क्यों है ये?
मनवाता है कोई। क्योंकि पूरी की पूरी मानने के आधार पर है, अस्तित्व को जाना नहीं है। यस सर। जब तक जानेंगे नहीं तब तक समस्या आती रहेगी। और हुआ क्या, विज्ञान आ गया। देखो, जैसे ही विज्ञान आया तो विज्ञान ने सबसे पहले क्या काम किया? विज्ञान ने सबसे पहले कहा कि तर्क का स्वागत है। विज्ञान ने सबसे पहले कहा क्या? तर्क को। होना चाहिए तो मैम प्लीज, पीछे से शोर आ रहा है, आप प्लीज बात का ध्यान रखें। जिनके आसपास अगर कोई शोर आ रहा है वो माइक मत ओपन करें, बाकी लोग माइक ओपन करके बात कर सकते हैं। विज्ञान आया तो विज्ञान ने देखो क्या किया, विज्ञान ने बहुत अच्छा काम किया। जितना अच्छा काम विज्ञान ने किया है उतना अच्छा काम, मतलब लाख लाख, आप जितना आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं उतना विज्ञान का करिए, और जितना शुक्रिया अदा कर सकते हैं उतना अध्यात्म का करिए। अध्यात्म ने भी बहुत कुछ दिया है, धर्मों ने भी बहुत कुछ दिया, ऐसा नहीं कि धर्मों ने सब बुराई किया, बहुत कुछ दिया, और इवोल्यूशन का पार्ट थे भाई। मानने से ही काम चल सकता था। आज से 1000 साल पहले कैसे किसी को आप तर्क बताते? था ही क्या तर्क के नाम पर? हमारे पास कुछ नहीं था। तो वहां पर भय प्रलोभन आस्था से ही काम चल सकता था, वो इवोल्यूशन का पार्ट था। वो बुरा नहीं था। बुरा तब था जब आज जानने वाले लोग मानने लग गए तो उन्होंने उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया। आप देखो, धर्म की विसंगतियां कब बढ़ी? धर्म की विसंगतियां तब नहीं थी जब लोग मानने के आधार पर थे। जब जानने सकने वाले लोग मानने लग गए तब धर्म में अवस्था बढ़ी। धर्म में विसंगतियां तब बढ़ी जब लोगों के तर्क बढ़ने शुरू हो गए और वहां जवाब नहीं मिले। तर्क बनने शुरू हुए, जब तक तर्क नहीं थे तब तक तो लोग अपने अपने अलग अलग रह रहे थे, कोई समस्या ही नहीं थी। जैसे जैसे तर्क बढ़ने शुरू हुए, वो 3000 साल पहले बढ़े, 5000 साल पहले बढ़े, 1000 साल पहले बढ़े, 500 साल पहले बढ़े, 200 साल पहले बढ़े। जैसे जैसे तर्क बढ़ते रहे वैसे वैसे आस्था के आधार पर धर्म चलता रहा, भय प्रलोभन खत्म होता रहा। आस्था के आधार पर चलता रहा तो आदमी कुछ भी करता रहा, मानने के आधार पर क्या ही चलेगा, क्योंकि तर्क बढ़ते रहे। विज्ञान आया, आज आपके पास वो विज्ञान है जो कह रहा है तर्क का स्वागत है, और विज्ञान कहता है सब समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। विज्ञान ने आज एक पारदर्शी व्यवस्था बना रखी है, आज कम्युनिकेशन है आपके पास, आप इधर से उधर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगर इससे पहले कोई तर्कपूर्ण बात हो भी रही होती तो एक गांव में हो रही होती, कैसे पूरे में पहुंचती? विज्ञान ने जुड़ा, विज्ञान ने जड़ संसार की बहुत समझ दी, पूरी पूरी जड़ संसार की समझ दी, और हमको सुविधा संपन्न बनाया। अगर जड़ हमको सुविधा संपन्न नहीं बनाता, अगर मेरा जिंदा रहना सफल नहीं हो जाता, अगर जिंदा रहना ही सफल नहीं होता तो कहां से जिंदगी जीने की बात करते? तो विज्ञान ने इस बात में हमको हमको बहुत इस बात में समर्थन दिया कि ये हो पाया। आज वो स्थिति है जब हमारे पास एमडी है, मध्य दर्शन जिसको हम बोलते हैं, या फिर जीवन विद्या जिसको बोलते हैं। आज बात आई है कि जानकर मानना। आज हम इस स्थिति पे खड़े हैं कि हम जानकर मान सकते हैं। आज स्थिति पे खड़े हैं कि मैं संसार को जान सकता हूं, मैं को जान सकता हूं, मैं करने को जान सकता हूं। आज वो सूचना रूप में हमारे पास है। आज हम इसको जान करके स्वानुशासित हो सकते हैं। आज इसको जान करके हम स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्र का मतलब स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना। स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर दबाव से मुक्त कर लेना। स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। वरना हम स्वतंत्रता किस बात को समझते हैं? स्वतंत्रता समझते हैं कि हम पैसे कमा लें और अकेले मकान में जाके रह लें, ये स्वतंत्रता हो गई। ये स्वतंत्रता नहीं है। ये किसी व्यवस्था में रहते हुए उस व्यवस्था में जो हमारे ऊपर दबाव है उससे मुक्त कर लेना, ताकि मुक्त होकर के उस व्यवस्था में सहयोगी हो जाना। व्यवस्था से भाग जाना नहीं, सहयोगी हो जाना, व्यवस्था में उपयोगी पूरक हो जाना। इसी स्वतंत्रता से स्वराज आता है। स्वराज की कहानी, मेरे मेरे ऊपर मेरा राज। तो कहां से हम चले? हम चले चले भय प्रलोभन आस्था से। कहां पहुंचना है? वि- स्वराज पे। कहाँ पहुंचना स्वराज है? स्वराज स्वराज पे। पे। तो स्वराज की स्वराज। पूरी पूरी यात्रा समझ आई कैसे पहुंचेंगे? जब तक संसार क्या है, मैं क्या है, करना क्या है जान नहीं लेता, तो इसीलिए सूत्र निकल के आता है, माने हुए को जान लो और जाने हुए को मान लो। जो अभी तक मान रखा था उसको जान लो, और जो जान लिया है उसको मान मान लो। मान लो, अब जान लिया तो मान भी लो, चल भी दो उस पे। ये खाली जान के क्या करोगे? जानने से जान नहीं आती, जानकर मानने से जान आती। यहां तक बात समझ में आई? कोई तो क्वेश्चन हो तो जब बताओ। यस। बताओ, कोई क्वेश्चन? सर जानने और मानने के बीच के कोई स्पेसिफिक डिफरेंस? जैसे आपने नमक जानने, वाला एग्जांपल दिया, आपने कहा कि कम नमक खाना मैं मानता हूँ, तो मतलब मानने मैं का मतलब, सब दिन मान। मानने का मतलब और जानने का मतलब, जो चीज जैसी है, जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लेना, जानना है। और जो चीज जैसी है उसके अन्यत्र कुछ भी करते रहना, मानना है।
या फिर जो चीज जैसी है वहां पर मैंने उसको पता भी लग गया, मतलब किसी और को पता लग गया, और उसकी बात, जैसे अभी मैं कुछ भी आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि भैया एक घर में, जैसे मैंने अभी आपको परिवार की व्यवस्था बताई, परिवार की व्यवस्था बताई, इसको आपने सुन लिया और सुन के इसको मान लिया। मानने और जानने के बीच में क्या निकल के आया था? मानने और जानने के बीच में जांचना था। क्या था? जांचना। और जांचने के लिए क्या था? स्वनिरीक्षण, परीक्षण और और सर्वेक्षण। सर्वेक्षण। तो कहने का मतलब है यस सर। किसी की मैंने बात सुनी, किसी की बात सुनी, वो सुनी हुई बात किसी वास्तविकता के बारे में थी। कोई भी बात किसी वास्तविकता के बारे में होगी, किसी रियलिटी के बारे में होगी। कोई आया और उसने बताया कि भाई पहाड़ 1,000 फुट ऊंचा है, तो कोई रियलिटी उसी के बारे में तो बता रहा है। तो किसी रियलिटी के बारे में जब वो कोई बात बता रहा है तो वो वैसी भी हो सकती है जैसी रियलिटी है, और रियलिटी से अलग भी हो सकती है। तो जैसी रियलिटी है वैसा ही जान लेने को समझ कहते हैं। समझ का मतलब जो जैसा है उसको वैसा जान लेना। समझ का मतलब जो जैसा जो है। जैसा है उसको वैसा जान लेना। उसको जैसा, इसको बोलेंगे समझ। अब कोई आदमी अपनी समझ को दे रहा है, या फिर वो आदमी अपने भ्रम को दे रहा है। भ्रम का मतलब जो जैसा है उसके अन्यत्र कुछ भी मान लेना। जो जैसा है उसके अन्यत्र, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। मान नहीं, रहे अभी हैं। हम लोग अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ अभी हम क्लास जान कर रहे हैं रहे ना। हैं। अभी हम लोग क्लास कर जान रहे हैं कि रहे नहीं हैं। कर रहे हैं? अभी जान हम रहे एक हैं। सेकंड, अभी हम लोग क्लास में हैं। याद कर। अभी हम लोग क्लास में हैं। हाँ। हम्म। ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो ये आंसर निकलेगा कि नहीं कि हम सनी सर के साथ क्लास कर रहे हैं। हाँ। हाँ। यस सर। ठीक है। यस सर। मुझे बताओ, ये अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप यही जवाब देंगे। अगर ये क्वेश्चन लंदन में जाके किसी से पूछा जाए तो क्या इस समय, अगर पूछा जाए इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, तो लंदन में क्या इसका जवाब होगा? अगर लंदन में किसी से पूछा जाए, अगर लंदन में किसी से पूछा जाए कि इस समय ये 30 लोग, 20 लोग, 40 लोग क्या कर रहे हैं, तो वहां क्या जवाब होगा? हेलो। यही होगा। अब क्या यही कर रहे होगा। हैं? यही जवाब होगा। जवाब अगर होगा। अगर चंद्रमा पे पूछा जाए तो क्या सही जवाब होगा? यही। यही होगा। अगर यही। अगर जाकर किसी और गैलेक्सी में पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? यही यही सही जवाब होगा। होगा। यही होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, हम क्या नहीं कर रहे? ये सबका अलग अलग है। ये इसके सबका अलावा अलग अलग होगा, क्योंकि हम्म। इसके अलावा 1,000 आंसर हो सकते हैं। तो कहने का यस मतलब क्या सर। हुआ? पहली चीज, जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लेना ही उसको समझना है। अब कोई आदमी अपनी समझ को दे रहा है कि अपने मानने को आगे बढ़ा रहा है। पहले बात तो ये हो गई। जो आदमी अपने मानने को आगे बढ़ाएगा वो कहेगा तुमको मानना पड़ेगा, वो डर डर प्रलोभन आस्था की बात करेगा, वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देगा। वो कहेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं, बस मेरी बात मानो। क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो अपने मानने को आगे बढ़ा रहा है। जब किसी आदमी को नमक कम खाना होगा और वो किसको केवल मानता है तो कहेगा नहीं, नमक कम खाया जाता है, नमक कम खाओ, और कहेगा कम खाओ, तुम्हें कम खाना पड़ेगा। डर करेगा, प्रलोभन करेगा, आस्था करेगा। लेकिन जिसने जो जैसा है वैसा जान लिया, अब वो क्या करेगा? उसके पीछे के लॉजिक की बात करेगा कि तुम्हारे हार्ट का ब्लड पंप ऐसा ऐसा होता है, तुम्हारे हार्ट के ब्लड ब्लड पंप में शुगर, ये नमक जाके ऐसा ऐसा करता है, ऐसे ऐसे करने से ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसे ऐसे करने से ऐसा ऐसा नहीं होता है। ऐसा बताएगा और फिर वो खुली छूट देगा कि तुम जितने प्रश्न चाहो उतने प्रश्न पूछ लो। बात समझ आती है? सर यही मैं यस पूछने सर। वाली थी अभी अभी कि जो समझ दे रहा है या जो जान कर दे रहा है वो फिर कैसे देगा, यानी वो लॉजिक के साथ देगा। वो लॉजिक के साथ देगा, लॉजिक और है। लॉजिक देगा और आपको खुली छूट देगा, चाहे जितने प्रश्न पूछ लो। जैसे यहां पर आपको जो भी बताया जा रहा है, यहां पर हम्म। किसी की समझ को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे पता चल रहा है? जैसे ए नागराज जी ने इस पूरे अस्तित्व को समझा और अब उसकी हम्म। समझ को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे पता चलेगा समझा कि माना? समझा और माना कैसे पता चलेगा? तो देखो, सारे धर्म क्या करते हैं? सारे धर्मों का काम क्या है? एक वास्तविकता है कोई, भाई ये धरती बनी, अस्तित्व बना, एक ही तरीके से तो बना होगा, 1,000 तरीके से तो नहीं बना होगा। हम्म। एक तरीके से बना, और सारे धर्मों ने क्या काम करे? सारे धर्म उसी एक सत्यता को उद्घाटित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी एक सत्यता को बताने की कोशिश कर कोशिश रहे हैं। करते हैं, हाँ। अगर उसी एक सत्यता को बताने की कोशिश करेंगे तो सब एक बताएंगे कि अलग बताएंगे? एक ही एक। बताएंगे। तो अब बताएंगे। अगर सब अलग बता रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? वो अलग मानने को अलग। बता रहे हैं सब, माना हुआ और बता चीज रहे तो एक ही होगी, चीज तो एक ही होगी, अलग तो हो नहीं सकती। हैं। ठीक। तो कहने का मतलब है कैसे पता चलेगा कि भाई पहले इस अस्तित्व को पूरा नहीं समझा जा पाया और अब पूरा समझ लिया गया, ये कैसे पता चलेगा? अब क्योंकि इसका भी सर तो कोई, जितने इसका प्रश्न, इसका कोई हाँ। तरीका होगा। इसका तरीका कैसे होगा? इसका तरीका ये निकलेगा कि एटम का फाइनल मॉडल निकल आया, ग्रेविटी का फाइनल मॉडल निकल आया। ये कैसे पता चलेगा कि अब उसके ऊपर चाहे जितने प्रश्न करो हर प्रश्न का हाँ उत्तर प्रश्न
अवेलेबल है। अब हर अवेलेबल। प्रश्न का उत्तर अवेलेबल है। और अब उस चीज की निरंतरता है, निश्चितता है, परंपरा है। हम्म। उस चीज के प्रति निश्चितता है, निरंतरता है, परंपरा है। तो कोई चीज पूर्णता को प्राप्त की कि नहीं प्राप्त की कैसे पता चलेगा? कि अब सारे प्रश्न खत्म हो गए। तो फिर यहां पर बात निकल के जो स्नेहा ने बोला कि जो मानता हूं मैं वो मनवाने की कोशिश करता हूं, जो मैं जानता हूं वो बिल्कुल मनवाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है तुम आज नहीं जानोगे तो कल जानोगे। जानना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। और जब मानने की बात करूंगा तो चूंकि मानने को मैं मान रखा है, तो मैं आपको मनवा करके, आप जब मेरी बात मान लेते हो तो मुझे मेरे अहम को शांति मिलती है। मुझे लगता है यार मेरी बात चार ने माननी। तो जितने ज्यादा लोग मेरी बात मानते हैं, मुझको लगता है मैं उतना ही सही हूं और मैं उतना ही बड़ा हूं। तो मानने वाला आदमी अपनी टोली बनाने की कोशिश करता है, अपना ग्रुप बनाने की कोशिश करता है। जितने ज्यादा लोग उसकी बात मानेंगे उतनी ज्यादा उसकी पहचान पूरी होती है, उतनी ज्यादा उसकी स्वीकृति पूरी होती है। लेकिन अगर उसने जान लिया तो वो तो अस्तित्व का नियम है भाई साहब। जानो ना जानो, तुम्हें कल जानना पड़ेगा। आज नहीं जानोगे तो कल ही जानना पड़ेगा। नहीं कल जानना पड़ेगा, परसों जानना पड़ेगा। समझ में आती है बात? अंतर समझ में आता है? मैं चैट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आपको अगर कुछ बोलना जी है तो सर। बोल दीजिए। यस, तो मेरा एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। मैं वही कह रही थी कि जो लोग होते हैं, जो लोग जान लेते हैं, वो एक्चुअली शांत हो जाते हैं और उनको फिर फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मान रहा है नहीं मान रहा, बिकॉज वो मनाने मनाने एंड ऑल से बाहर निकल आते हैं। मैं वो कहते कि तुम्हें आज नहीं पता चलेगा, कल पता चलेगा, परसों करोगे भाई, मेरा काम तुमको बता देना है। ठीक है, यही मैं कोई अपने बात नहीं। नमक वाले एग्जाम्पल और जो भी आपने एग्जाम्पल लिया ना, उससे मैं ये चीज कनेक्ट कर पाई थी कि शॉर्ट में हम ये चीज बोल सकते हैं कि मानने और जानने के बीच का डिफरेंस क्या, ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चले आगे। चले आगे। आज यस। आज मैं घर पे हूँ, स्टूडियो में हूँ, कहीं मुझे जाना भी नहीं है। विंटर ब्रेक शुरू हो चुका है, इसलिए मैं क्लास लेता ही चला जाऊंगा। तो मैं लेता ही ना चला जाऊंगा, आप बोर ही ना होते चले जाएं, इसलिए बीच में रोक देना जब थक जाना तो। ठीक है। सर एक्चुअली थकते नहीं है। अ, इसको लिख बाद में करते हैं ना तो वो कुछ ज्यादा लंबा लग जाता है फिर समझने में। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ जहां पर आपको लगे कि अब रोक देना चाहिए वहां पर बता देना मुझे। क्योंकि मैं आज घर पे हूँ, अपने स्टूडियो में हूँ, कहीं जाना भी नहीं है, विंटर ब्रेक शुरू हो गया, कोई काम भी नहीं है। तो मैं घड़ी देख भी नहीं रहा हूँ, पता चलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको लगे अब रोक देना चाहिए बता देना। ठीक है, चलो। अभी चलूं कि रोकूं? नहीं, चलिए सर। सर एक बार ये सर एमडी वाला शॉर्ट में एक और बार बता दीजिए, मैं करना ये वाली लाइन। ठीक है। तो देखो, हमने ये समझा कि अभी तक हम भय प्रलोभन आस्था पे चल रहे थे। भय प्रलोभन आस्था विज्ञान ने तोड़ दी। विज्ञान ने तर्क दिया, औकात सब जी समझ सर। सकते हैं, तो विज्ञान ने उसको सब धराशायी कर दिया। इसीलिए जी पूरा का सर। पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम भय प्रलोभन आस्था पे चल रहा था, वो सब गिर गया। आज की डेट में जेंजी निकलता है एक देश में, और जेंजी सब तबाह कर देता है। होता है कि नहीं होता? कहता दबा दो जी मुझको। सर। सारी न्याय व्यवस्था चरमरा जाती है एक दिन में। जी सर। सारी शासन व्यवस्था एक दिन में चरमराती, एक घंटे में चरमराती हुई देखी कि नहीं देखी हम लोगों ने? जी सर। क्यों देखी भैया? विज्ञान उसका नहीं मानते, जाओ करो जो तुम्हें करना हो। ठीक, तो ये बात आ गई, और ये बात अच्छी है, खराब नहीं है। जो नेपाल में हुआ ये बहुत अच्छी चीज का सिग्नल है, इसको खराब मत मानो आप। ये इवोल्यूशन का एक पार्ट है कि अब चलेगा ही नहीं डर से। हाँ, अब डर से काम नहीं चल सकता, अब भय से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हारे बहलाने फुसलाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन जब तुम्हें समझ है ही नहीं तो तुम करोगे क्या? तो अब इतनी अच्छी स्थिति बन रही है इस मध्यस्थ दर्शन के लिए, इतनी अच्छी स्थिति बन रही है इस दर्शन के लिए कि आज की डेट में परिवार जैसे ही इस बात को समझता है, जैसे ही एक माँ समझती है इस बात को, और एक माँ जब ये मान लेगी, एक माँ जिस दिन ये जान लेगी कि मुझे अपने बच्चे को जिंदगी जीना सिखाना है, उसका बच्चा सीख जाएगा। अभी तक माँ ने जाना था कि मुझे जिंदा रहना सिखाना है, हमने तो को सिखाया कि नहीं सिखाया? माँ ने जिंदा रहना सिखा पाया कि नहीं सिखा पाया? कितने अच्छे से सिखा पाया। हम दिखा। कहाँ रहते थे और कहाँ पहुंचा दिया। बिल्कुल सर। जैसे ही एक ये माँ मान लेगी, जैसे ही ये माँ, देखो माँ से ही शुरू होगा। बाजार में वही बिकेगा, बाजार में वही बिकेगा जिसकी डिमांड होगी। मेरे यहाँ अगर आम बिकते हैं तो मेरे यहाँ आम इसलिए नहीं बिकते कि मेरे यहाँ बाजार में होते हैं, वो मेरे यहाँ बाग में होते हैं। बाग में तो और भी हजारों चीजें होती हैं, वो नहीं बिकती। आम की जी सर। डिमांड है इसलिए आम बिकता है। तो स्कूलों में जिंदा रहने की पढ़ाई केवल इसलिए दी जा रही है क्योंकि पेरेंट जिंदा रहने की पढ़ाई ही मांग रहे हैं। जिस दिन पेरेंट ने जीवन जीने की पढ़ाई मांगने लग गई, उस दिन स्कूलों को जीवन जीने की पढ़ाई देनी ही पड़ेगी। स्कूलों की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है वो कुछ और कर पाए। जी सर। ठीक है ना?
तो जिस दिन घरों में ये बात शुरू हो जाएगी, और ये ऐसी चीज है, ये तो घर में ही होनी है, घर में हो सकती है, आप घर में, और जैसे ही आपने घर में इसको किया जो अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी इस बात से मुक्त हैं आप, अभी इस बात से आप मुक्त हैं कि मेरे बाबा क्या कर रहे हैं, चाचा क्या कर रहे हैं, दादी क्या कर रही है, अब इस बात से मुक्त हैं कि स्कूल क्या कर रहा है। आप इस बात से युक्त हो गए कि बच्चा जैसे ही समझने लग गया, मेरा 9 साल का हो गया, बच्चे के साथ मैं बैठा हूँ, जैसे मैं आपके सेशन ले रहा हूँ, आज जैसे आप समझ के अपने बच्चे के साथ आपने सेशन लेना शुरू किया, 9 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको पढ़ाना शुरू किया, बाहर के दबाव प्रभाव से वो खुद मुक्त हो जाएगा, उसी को स्वतंत्रता कहेंगे। न जाने कि हम अभी तक इसी बात में लगे कि बाबा सही हो जाए, दादी सही हो जाए, चाचा सही हो जाए, चाची सही हो जाए, पापा सही हो जाए, पड़ोसी सही हो जाए, सबको सही करने की कोशिश में लगे थे। अभी कुछ नहीं मतलब है, हमको इतना मतलब है अपने बच्चे के साथ बैठेंगे और बच्चे को वास्तविकता से अवगत करा देंगे। बच्चे को वास्तविकता से अवगत करा देना, बच्चे की इस बात की समझ से पहले हो जाना चाहिए, इस बात की समझ से पहले हो जाना चाहिए कि वो मेल है कि फीमेल है। जब तक बच्चे को इस बात की समझ आ पाए, और ये 12-13 साल में आती है एक बच्चे को, वो मेल है कि फीमेल है, इस बात की समझ आने से पहले उसको वास्तविकता की समझ आ जानी चाहिए। क्योंकि उसके बाद एक समझ आ जाती है, दूसरी समझ को लाने के लिए हमको बहुत कुछ काटना पड़ता है, बहुत कुछ काटना पड़ता है। तो फिर जीवन जीने की शिक्षा की राइट एज क्या होगी? जीवन जीने की शिक्षा की राइट एज है कि जब से बच्चा पैदा हुआ तब से वो आपको जीता देखे, और 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल तक उसके पास पूरी की पूरी कंटेंट सूचना के रूप में पहुंच जानी चाहिए, और 18 साल आते आते वो स्वराज में आ जाना चाहिए। ये काम किसका है? स्कूलों का है कि घर का है? घर घर का। घर अब का इसमें सुख। कोई इसमें कोई बाबा डिस्टर्ब कर सकते हैं? बाबा कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। इसमें कोई दादी डिस्टर्ब कर सकती हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाबा दादी अगर साथ में आ जाएंगी तो थोड़ा तेजी से हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर बाबा दादी साथ में भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे बताओ, मैं आपको चीज बता रहा हूं तो आपको स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही? हो रही जी है। सर। कोई फर्क पड़ रहा है आपको कि बाबा दादी क्या कर रहे हैं, मेरे चाचा चाची क्या कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे ही नहीं। बच्चा लॉजिकल होने लग जाए, उसको आप सूचना के रूप में देना शुरू कर दें, जीने के रूप में दिखाना शुरू कर दें, सूचना के रूप में देना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आप अपने बच्चे को जीने के रास्ते पर आगे बढ़ा पाएंगे। एक्चुअली अभी तक 1.5 साल से हम लोग जुड़े हुए थे, पेरेंटिंग अब शुरू हुई है। जी अभी तक सर। आप पेरेंटिंग की क्लास में जी जुड़े थे, सर। यहाँ यस तक सर। सब कहानी थी, पेरेंटिंग अब शुरू होगी। यस अभी सर, तक सब डेफिनेटली। पेरेंटिंग के लिए तैयारी थी। सही आपने कह रहे कब हैं। ज्वाइन किया था? बिल्कुल सही। इतना समय पेरेंट्स दे नहीं पाते। पेरेंट को ये समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता कि उन्होंने अपनी मैथ्स के लिए 12 साल लगा दिए, इंग्लिश के लिए 23 साल लगा दिए, इसके लिए इतने साल लगा दिए। भैया, जिंदगी जीने के लिए भी 1-2 साल लगेंगे, अपने बच्चे के लिए नहीं लगेंगे। उनको लगता है नहीं, रेडीमेड चीज बताओ, मुझे बताओ मैं मुझे मोबाइल कुछ कैसे चाहिए। छोड़ाऊं। नहीं नहीं, वो कहेंगे टिप्स मुझे मुझे चाहिए। वो चार तरीके बताओ जिससे मोबाइल छुड़वा दूं। टिप्स पांच तरीके चाहिए। बताओ 5 तरीके बताओ जिससे खाना खिलवा दूं। 6 तरीके बताओ हाँ। जिससे मैं बच्चे की बात, और ऐसी ही रीलें चल रही हैं, चारों तरफ यही कितना रील्स चल रही गलत हैं, है सर। यस हाँ, अब सर, सब यस दिखाई सर। दे रहा है। चारों तरफ यही रील्स चल रही हैं। और मजे की बात है, अब इस कंटेंट के बाद दुनिया की कोई रील आपको पसंद नहीं आएगी, बिल्कुल दुनिया का यही कोई हो रहा है वीडियो आपको सर। पसंद नहीं बिल्कुल नहीं आएगी। आती। यस सर, यही हो रहा मतलब है। इतना बिल्कुल ज्यादा देखने का मन ही बुरा नहीं कर लगता रहा है है। ना, इतना बेकार लगता है, सच अब एकदम सही कह रहे अब कुछ देखेंगे आपको लगेगा क्या पागलपन की बात कर रहा है, ऊपर ऊपर की बातें बता रहा है, नीचे कहाँ है? जड़ तो कुछ है हैं। ही एग्जैक्टली यही होता है। यही हो रहा है सर। नहीं। चलें। तो पिछले साल 2 साल में मास्टर क्लास और वो सब का चलन भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, क्या ही किया इंस्टाग्राम पे जाए, हर ठीक रोज बात वो है। आता ही रहता है। आते, अब क्या ही किया जाए। अब उसी बीच में अब होता क्या है, उसी बीच में मैं भी मास्टर क्लास लेके पहुंच जाता हूँ। और भैया मैं पहुंचता हूँ, अब एक बात बताओ, उसी बीच में मैं पहुंचा, मैंने जाकर वहां बोला, अब नेचुरली यार जब मैं आपको लाऊंगा यहाँ पर, ये पूरा सिस्टम बनाऊंगा, तो कुछ तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं बहुत कम फीस लूं, मैं ना ही लूं, बहुत कम लूं। लेकिन अगर देखो, जिसका नमक अपना नहीं लगा होता है ना, जिसका अपना नमक नहीं पड़ा होता, उसमें बात नहीं बनती। नमक अपना होना बड़ा जरूरी है। तो होता क्या है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि यार मैं फ्री करूंगा तो यार पता नहीं कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। इतनी फीस हो जानी चाहिए, थोड़ा सा कमिटमेंट आ जाए और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकल जाए। तो कितनी फीस आपसे ली? चाहे 3-4 हज़ार रुपये कुछ लिया होगा। क्या थी वो फीस इन सबके सामने? कुछ भी नहीं था। तो कहने का मतलब क्या था कि मैं भी जब पहुंचता हूँ मास्टर क्लास करने के लिए, मास्टर क्लास पहुंचता हूँ तो लोग क्या देख के आते हैं? लोग देख के आते हैं, लग रहा कोई मेरा ना, मुझे मुझे काटने आ रहा है। और मैं जब कहता हूँ फीस दो तो लोग कहते हैं ले बिजनेस करने लग गया, तुम भी बिजनेस करने लग गए। अब समझ ही नहीं आता, इसलिए मैंने मास्टर क्लास करनी बंद कर दी। मैंने कहा मैं करूंगा ही नहीं, मैं नहीं करता। अब भाई जिसको लेना होगा, जिसको देना होगा, कुछ कनेक्शन से लोग आ जाएंगे,
आपके माध्यम से हम लोग देखेंगे कैसे 10-10 का और बड़ा ग्रुप बनाए, उसके माध्यम से लोगों को लाएंगे ताकि सही लोग मिले, रेफरेंसेस से लोग आए। अब हम मास्टर क्लास करके नहीं करेंगे, या करेंगे तो सोचेंगे, आप लोगों से बैठ के बात करेंगे कि कैसे मास्टर क्लास को करें, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं सब लोगों के पास पहुंचूं। मैं चाहता हूं इस सेशन में 20 लोग नहीं होने चाहिए, सेशन में 1000 लोग होने चाहिए। मैं चाहता हूं 5000 लोग पेरेंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जी सर। लेकिन ये समझ नहीं आता है कि इतनी भीड़ में, ये मास्टर क्लास की भीड़ में मैं कैसे पहुंचूं बताने के लिए कि भैया मैं आपकी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, आपसे कुछ कमाना नहीं चाहता, जिंदगी बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो बात ही नहीं समझ में आती क्योंकि चारों तरफ लोग कैसे बैठे हुए हैं, पर सर चारों तरफ ऐसे लोग बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति इतना ध्यान से सुनेगा नहीं सर। सुनता है तो एनीवेज, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो कहाँ बात पहुंचे? तो कहा हमारा एक कुछ चाहना होता है चाहना। जी। हम लोग इसको 6 बजे तक करें क्लास क्या, 6 o'clock तक? तो हम उस हिसाब से सोचे कितना करना है, 6 o'clock तक ओके रहेगा? यस सर। सर। ठीक है, आधे घंटे के हिसाब से प्लान करते हैं कितना करना है। ठीक है, तो वहां तक एक्टिविटी करके छोड़ते हैं। देखो हमारा कुछ चाहना होता है कि नहीं होता, हर आदमी को चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है सर। चाहने के नाम पर हर आदमी एक है कि अलग है? एक है सर। एक अलग एक ही है। अलग ये है। जो चाहना अलग है। चाहना अलग अलग है, बताओ क्या चाहना चाहते हाँ। हैं, क्या क्या चाहते हैं? यहाँ पर एक ही तो जीने के सभी नाम खुश पे रहना चाहना चाहते सभी का हैं। एक ही है ना। जो आप चाहत ही चाहना जो आप चाहना बोल रहे हैं एक्चुअली वो करना है, जिसको आप करना चाहना है तो बोल दे रहे हैं करते एक्चुअली वो हैं। करना है। सभी व्यक्ति का चाहना अलग अलग होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी चाहत के हिसाब से चाहेगा। एक सेकंड, नाम सिर्फ बताइए। एक है नाम, एक चाहत। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी जो बोल रहे हो नाम बताएं, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। प्लीज नाम बताइए जिन्होंने कहा अलग अलग होगा। विशाखा वानखेड़े। विशाखा। विशाखा, ये पहला सेशन है आपका या पहले सेशन से आप आ रही हैं इसमें? एक दो बार और आए थे सर। ठीक है, अब मुझे बताना, आपने मेरा मेरा चाहना क्या होगा? जैसे कोई चाहना बताओ, और किसी दो लोगों का जो अलग अलग हो, कोई दो चाहने बता दो। ऐसे मैं किसी ने कहा, जैसे किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, ये चाहना अलग अलग हो गया कि नहीं हुआ? हाँ। ये चाहना है कि करना है? एक चाहना चाहा है इसलिए कि कर रहे हैं। डॉक्टर बनना कुछ करना है, किसी चाह के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, नहीं या नहीं डॉक्टर बनना करना चाहे? है। करना है वो करना, तो करना चाहना क्या है? तो चाहना क्या है? डॉक्टर बनना तो अपनी। करना है, चाहना क्या है? चाहना क्या है? हेलो। मैंने डॉक्टर बना, तो किसी चाहना के लिए डॉक्टर बना कि डॉक्टर बनना ही मेरी चाहना थी? ये डॉक्टर बनना था इसलिए मैंने डॉक्टर बना। चाह कि थी मुझे मेरी। कुछ, अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद मुझे, डॉक्टर बनने के बाद पूरा हो गया मेरा, या डॉक्टर बनने के बाद मुझे डिस्पेंसरी खोलनी पड़ेगी? खोलनी पड़ेगी। वही बोली जो बोल रही थी। हाँ, तो डिस्पेंसरी खोलने के लिए मैंने डॉक्टर बना, कि बना मैंने, डॉक्टर बनना था इसलिए डॉक्टर बना? मुझे डिस्पेंसरी खोलनी थी इसलिए डॉक्टर बना, कि डॉक्टर बनना था इसलिए डॉक्टर बना? डॉक्टर बनना के बाद में डिस्पेंसरी खोलनी थी। तो डिस्पेंसरी खोलने के लिए मैं डॉक्टर बना, कि डॉक्टर बनना था इसलिए डॉक्टर बना? डॉक्टर बन के डॉक्टर बनने के बाद में कुछ करना था लाइफ में, लोगों की सेवा करनी थी इसलिए डॉक्टर बना। करेक्ट, तो मुझे बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, डॉक्टर बनना मेरी चाहना थी कि लोगों की सेवा करने मेरा चाहना थी? लोगों की सेवा करना मेरी चाह थी इसलिए डॉक्टर बना। करेक्ट, तो लोगों की सेवा करना मेरा चाहना थी और डॉक्टर बनना मेरी चाहना थी कि करना था? करना। डॉक्टर लोगों की सेवा करना मेरी चाह थी इसलिए डॉक्टर बनना मेरे करना था वो। करना था, तो डॉक्टर बनना चाहना थी कि नहीं थी? डॉक्टर बनना करना था। करना था, ठीक है। अच्छा बताओ, लोगों की सेवा करना मेरा करना है कि मेरी चाहना है? चाहना चाह है वो इच्छा है। क्यों क्यों कोई सेवा करनी है? बिकॉज वो मुझे पसंद है। पसंद है, हम्म। तो पसंद का काम करना मेरी चाहना थी कि सेवा करना मेरी चाहना थी? नहीं पसंद पसंद का काम मन का काम करना ही से मेरी ही। चाहना थी, मेरी हाँ। चाहना थी, और हाँ। सेवा करना मेरा करना था। नहीं पसंद का काम मतलब देखिए पसंद चाहना मत चाहा है पसंद का काम करना अच्छा चाहा ही है। ठीक, पसंद हाँ। का काम क्यों करना था? इससे पसंद का काम करना है मतलब इससे पसंद क्या अपने पसंद का क्या काम करने क्या से क्या मिलेगा? पसंद का काम करने से क्या मिलेगा? मतलब पसंद का काम करने से स्ट्रेस नहीं होता है। तो यदि मिलेगा हम क्या? अपने पसंद का काम मिलेगा नहीं। क्या? मिलेगा हाँ। क्या? स्ट्रेस नहीं होने से क्या होएगा? स्ट्रेस स्ट्रेस में स्ट्रेस होगा। मैं अपने हमेशा से पसंद जो चाहा अरे है वो किया है। देखो तो मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। अगर हाँ। स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? खुशी होगी स्ट्रेस कि नहीं होगी? संतुष्टि होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। संतुष्टि होगी। संतुष्टि नहीं होगी तो बस स्ट्रेस।
स्ट्रेस होगा तो संतुष्टि कहाँ होगी? अरे मेरे भाई, चाहना, अपने चाहने का काम करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। स्ट्रेस नहीं ठीक। होगा ना तो संतुष्टि होगी। तो मुझे क्या करना था, संतुष्टि चाहनी थी कि सेवा करनी थी? संतुष्टि चाहनी थी इसलिए पसंद का काम किया, सेवा की। करेक्ट। तो सेवा करना चाहना है कि सेवा करना करना है? सेवा करना करना हुआ, और संतुष्टि चाहना पा क्या हुई? चाहना क्या हुआ? चाहना, मन का काम करना चाहना हुआ। चाहना संतुष्टि हुई। संतुष्टि उस हुई। संतुष्टि, देखो आप समझो बात को, संतुष्टि हम्म मेरा चाहना हुआ, उस हम्म चाहने के लिए सेवा करना मेरा करना हुआ, सेवा हम्म करने के लिए डॉक्टर बनना मेरा पढ़ना करना हुआ। ठीक है। हम्म उस डॉक्टर बनने के लिए हाई स्कूल करना मेरा पढ़ना करना हुआ। मेरा हम्म। गोल क्या था, मेरा गोल क्या था? मेरा संतुष्ट। गोल क्या संतुष्टि था? प्राप्त। संतुष्टि। और मेरा हम्म, रोल क्या था, मेरा रोल क्या था? डॉक्टर बनना। डॉक्टर डॉक्टर बन बनना के लोगों या की सेवा सेवा करना। करना। तो रोल हाँ और गोल दोनों अलग हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। रोल मतलब करना, और गोल मतलब पाना। हम्म ठीक है। ठीक है। हम्म। अब मुझे बताओ, अगर जो डॉक्टर, जो इंजीनियर बन रहा होगा, वो क्या पा रहा होगा? वो क्या पाएगा चाहने के स्तर पर, क्या पाएगा? इंजीनियर बन के क्या पाएगा? वो इंजीनियर बन के वो अब उस फील्ड का काम करेगा। तो क्या पाएगा? उसको उस फील्ड के काम करने से उसको जो रिजल्ट्स मिलेगा, यदि उसको उसे क्या मन। पाया, अंतिम चीज क्या चाहिए थी उसको? संतुष्टि। संतुष्टि चाहिए थी। डॉक्टर वाले को क्या चाहिए थी? उसको भी संतुष्टि संतुष्टि। चाहिए थी। अच्छा, जो 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 आपका वो बना, क्या कहते हैं उसको, जो सिंगर बना, उसको क्या चाहिए था? से सब सबकी चाहत, मन का काम करके संतुष्टि ही पाना होगा। तो सबकी चाहत एक है कि अलग है? हम्म, अलग अलग है। अरे, एक है। एक सेकंड, एक और कोई नहीं बोले प्लीज, और कोई नहीं बोले। सबकी चाहत अलग, एक संतुष्टि। सेकंड, सबकी चाहत अलग है। एक सेकंड, एक बात सुनो, सबकी चाहत अलग है कि सबका करना अलग है? सबका करना अलग है पर संतुष्टि चाहत सबकी, चाहत सबकी। चाहत मतलब मन का काम करके संतुष्टि पाना। अरे, मन का काम करके संतुष्टि पाना, चाहत तो यही है ना। हाँ। चाहत संतुष्टि है, संतुष्टि के लिए मन का काम करना है। मन के हम्म काम करने के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक। हम्म लेकिन हम्म। चाहना सबकी एक की अलग। सबकी चाहत एक ही हो गई मतलब। एक हो गई, क्या हो गया? अपनी क्या संतुष्टि हो? चाहिए। संतुष्टि चाहिए। संतुष्टि पाने के रास्ते सबके अलग अलग हो गए। हाँ। ये बात समझ आती? ठीक है। संतुष्टि ये पाने के यहाँ रास्ते अलग है। अलग अलग हो गए। संतुष्टि लेकिन मूल चाहना सबकी क्या हो गई? एक हो गई सबकी। एक हो गई। संतुष्टि है। आप देखो, आप पहले के सेशन में नहीं आए हैं तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम्म देखो, मूल चाहना डिस्कस कर लेते हैं। और हम्म बताना, ये मूल चाहना आपकी, मेरी, हमारे आप से पहले पैदा हुए जितने भी आज के लोग थे उनकी, और आज तक जितने पैदा होंगे मेरे बाद उनकी, किसी भी ग्रह पे होंगे उनकी। देखो, बताना ये चाहना एक है कि नहीं है। मैं हमेशा सुख के भाव के साथ रहना चाहता हूं। कितने लोग हम्म। रहना चाहते होंगे? सभी रहना चाहते होंगे। सभी। कैसा सुख चाहते होंगे? छोटा मोटा सुख चाहते होंगे, मंगल बुद्ध को चाहते होंगे कि निरंतर चाहते होंगे? नहीं, मंगल बुद्ध के लिए निरंतर सुख रहे। निरंतर चाहते होंगे। हाँ। कितने लोग ऐसे होंगे जो सम्मान के साथ रहना चाहते होंगे? सभी चाहते होंगे। कैसा सम्मान चाहते होंगे, मंगल बुद्ध वाला कि हमेशा निरंतर? निरंतर वाला। तो हर एक आदमी सुख के साथ, हर एक आदमी सम्मान के साथ, हम समस्या के साथ रहना चाहेंगे कि सोल्यूशन के साथ? सॉल्यूशन के साथ में, समस्या के सोल्यूशन के साथ साथ नहीं रहना रहते। चाहते हैं। हम विश्वास के साथ रहना चाहते हैं कि अविश्वास के साथ रहना चाहते हैं? विश्वास के साथ। विश्वास के साथ। हम सफलता के भाव के साथ रहना चाहते हैं कि असफलता के भाव के साथ? सफलता। हम किसी को देख के छोटा बड़ा महसूस करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे किसी को देख के छोटा बड़ा महसूस ना हो? नहीं, बराबरी का। बराबर समान। का महसूस हो। ठीक। हम्म। मुझे मुझे कैसी चाहिए, कि मेरी पहचान पूर्ण हो, या मेरी पहचान किसी चीज से हिले हिले, हिल जाए किसी चीज से पहचान मेरी? नहीं, मेरी पहचान पूर्ण होनी चाहिए। परिवार में मैं कैसे रहना चाहता हूँ, शिकायतों के साथ कि बिना शिकायत के? बिना शिकायत के। समाज में मैं कैसा समाज चाहता हूँ, कि दूसरे की घर की से बेटी जब अपने घर लेके आऊं तो मुझे डर लगे कि पता नहीं कैसी बेटी आ जाएगी। अपनी बेटी किसी के घर में भेजूं तो मुझे डर लगे या मुझे विश्वास हो। मेरी 4 साल की बेटी पार्क में खेले तो मुझे डर लगे या मुझे विश्वास हो। कैसे रहना चाहूंगा समाज में, डर के साथ कि बिना डर के साथ? बिना डर के साथ। तो चाहने के स्तर पर सब एक है। हम्म अब चूंकि चाहना मुझे समझ में नहीं आता है कि चाहने के लिए करना क्या है, इसीलिए हम सब उल्टा सीधा करने लग जाते हैं। ठीक हम्म। है। ये अगर पहला सेशन आप देख सकती हो, आपसे रिक्वेस्ट है, पहले 1-2 सेशन देखिएगा। इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की है कि चाहना क्या है, चाहने के लिए हम करने के लिए कर क्या रहे हैं, क्यों करने से चाहना नहीं हो रहा है, ये गैप आ कहाँ रहा है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। वो थैंक्स ठीक है। लॉट सर, गाइड करने के लिए।
ठीक है, देख लीजिएगा। देखो, इतनी बात मैंने केवल आपसे इसलिए की क्योंकि आप आज क्लास में आए, और अगर क्लास में आए आप और मैं इतनी बात आपसे नहीं करता तो आपको लगता पता नहीं इन क्या बोल रहे हैं, और फिर आप आगे की क्लास में आते नहीं। तो हाँ पीछे की सर। दो क्लासेस, हाँ पीछे की दो हाँ क्लासेस को देखिएगा। आज एक्चुअली मेरे पास में भी आज टाइम था सर, मेरी भी क्लास नहीं हाँ, थी, मैं तो बहुत। कभी भी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी लाइफ को एक नई दिशा की देने की बात कर रहे हैं, और बहुत मजा आएगा आपको। पुरानी क्लास को अगर मौका मिले तो देख लीजिएगा, लाइव आने में मौका मिले तो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग का सर मौका मिले तो देख रिकॉर्डिंग्स, लीजिएगा। एक्सक्यूज मी रिकॉर्डिंग सर, सारी अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है। मिल रही, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही है। रिकॉर्डिंग्स गीता ग्रुप में एक बार पिन कर दीजिएगा उस प्लेलिस्ट को। गीता हो यहाँ पर? सुखमीत आप हैं क्या? जी सर। आप प्लीज रिकॉर्डिंग को पिन कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, आई थैंक विल डू थैंक दैट। ठीक है, थैंक यू ठीक है। थैंक यू सर, मोस्ट थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो देखो, चाहने के स्तर पर सभी एक है कि अलग है? ठीक है, एक है। एक एक है। है। इस चाहने के लिए हम कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। करते करते हैं। हैं। करने से हम कुछ पाते हैं कि नहीं पाते हैं? पाते हैं। पाते हैं। तो देखो, होता क्या है, जब मेरा चाहना बराबर कर पाना हो जाए, जब मेरा चाहना बराबर पाना हो जाए, तो मेरी पूर्णता होती है। मेरी पूर्णता मतलब, मेरी पूर्णता बराबर, जो मैंने चाहा वो मैंने पा लिया। चाहते हम क्या है, पा लेना। चाहते क्या है, स्वयं में क्या चाहते हैं डिस्कस है, निरंतर सुख। परिवार में क्या चाहते हैं वो डिस्कस है, समाज में क्या चाहते हैं वो डिस्कस है। ठीक है, तो क्या जी हुआ, जी। जब चाहने को हम पा लेते हैं तो वो क्या है, मेरी पूर्णता। 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 तो क्या हुआ, मेरा स्वरूप क्या है, हमने अपने मेरे स्वरूप की बात की थी। मेरा स्वरूप क्या है, मैं नित्य शांत हूं। मेरा स्वरूप क्या है, मैं नित्य शांत हूं। मैं सम विषम से अप्रभावित हूं। मैं अपने भाव विचार और व्यवहार को नियंत्रित करता हूं। ये क्या है, मेरा स्वरूप है। स्वर्ग। ऐसा कौन कौन होना चाहता है? सभी। सब लोग। ये कैसे पता चलेगा ये मेरा स्वरूप है? ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे लोहा है, लोहा पूरी दुनिया में कहीं भी पाया जाए, पूरी दुनिया में पाया जाए तो एक जैसा पाया जाता है कि अलग अलग पाया जाता है? एक जैसा। एक जैसा पाया जैसा। जाता है। तो जो एक जैसा पाया जाए वो उसका स्वरूप है, और उसको हम बेस मान लेते हैं, वो हमारा स्वरूप हो जाता है। और उससे कुछ अलग होता है तो हम उसको जांच लेते हैं। तो कोई चीज खराब है, कोई चीज खराब है कि नहीं खराब है, और वो कितनी खराब है, कोई चीज खराब है कि नहीं खराब है और कितनी खराब है, जानने के लिए मुझे क्या सही है ये पता होना चाहिए कि नहीं? यस। पता होना होना चाहिए। अगर चाहिए। मुझे सही ही नहीं पता, मुझे ये पता ही नहीं सही मोबाइल कैसा होता है, तो मैं गलत मोबाइल कैसा बता दूंगा आपको, है ना? अगर मैं बता रहा हूँ ये मोबाइल गलत है तो मुझे सही तो पता होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं भैया मानव का स्वरूप क्या है, तो मेरा स्वरूप क्या है, मैं नित्य शांत हूं। हर आदमी शांत ही रहना चाहता है, दुनिया में कहीं का भी मानव देख लो शांत ही रहना चाहता है। मैं सम विषम से अप्रभावित ही रहना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी मानव रहना चाहता है। फिर उसके बाद मैं भाव विचार व्यवहार को नियंत्रित करता हूं। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपना व्यवहार में अपने भाव विचार खुद नियंत्रित करूं, कोई और नियंत्रित ना करे। तो ये चाहना कैसी हुई, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक। क्या हुई? सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक। जैसे लोहा आज से 1 करोड़ साल पहले भी पाया जाता था, और 1 करोड़ साल बाद भी पाया जाएगा, वैसे ही पाया जाता है कि नहीं? हम्म। तो ये क्या हो, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा स्वरूप क्या हुआ, मैं हाँ। शांत, मैं नित्य शांत हूं। मैं सम विषम से अप्रभावित रहता हूं, और मैं भाव विचार और व्यवहार को नियंत्रित करता हूं। ये पा लेना ही मेरी पूर्णता है। ये पा लेना ही मेरी पूर्णता। पूर्णता है। तो देखो, इस बात को समझना बहुत ध्यान से। कहते हैं हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। सुना है? यस। जी। हम ना खाली हाथ आते हैं ना खाली हाथ जाते हैं। हम अपूर्णता के साथ आते हैं, पूर्णता के पथ पर अग्रसर होकर के जाते हैं। और जहां पर जिस स्थिति में छोड़ते हैं, अगली शरीर यात्रा में उसी स्थिति से शुरू करते हैं। तो हम अपूर्णता से पूर्णता की रास्ते की ओर बढ़ रहे। अभी तक हमको यही नहीं पता थी मेरी पूर्णता क्या है, तो मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या कर लूं क्या ना कर लूं, मैं क्या कर डालूं क्या ना कर डालूं। समझ ही नहीं आता था पैरामीटर्स क्या है। देखो, इस बात को समझना, एक इंसान, एक मानव कभी भी जजमेंट करने से बच नहीं सकता। बच ही नहीं सकता, मतलब आप चाह ही नहीं सकते कि आप जजमेंट ना करें। करना ही पड़ेगा। किसी को देख के भाव आएगा ही आएगा, गोरा है कि काला है, सुंदर है कि नहीं सुंदर है, लंबा है कि नहीं लंबा है, आएगा ही आएगा। और जजमेंट बुरा लगता ही लगता है, लेकिन जजमेंट तब तक बुरा लगता है जब तक वो इवैल्यूएशन ना हो जाए। क्या ना हो जाए? इवेलुएट अपनी इवैल्यूएशन देख ना ले। हो जाए।
हाँ अभी बताता हूँ। जजमेंट देखो, मानव कभी जजमेंट से बच नहीं सकता। हम कहते हैं जज मत करो, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि आप अपनी मूल प्रवृत्ति से कैसे हट जाएंगे? जज तो करेंगे ही करेंगे, हट नहीं सकते आप। तो जज बुरा होता है, लेकिन जजमेंट जैसे ही इवैल्यूएशन बन जाता है बुरा नहीं होता, अच्छा लगता है। अच्छा मतलब जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मुझे बताता है कि तुम्हारे ब्लड शुगर ज्यादा है, मुझे बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? बुरा बुरा लगता है। लगता अच्छा, है पता नहीं क्यों से डॉक्टर देख। अगर बता दे, डॉक्टर बता दे तुम्हें बीमारी है, ब्लड शुगर ज्यादा है तुम्हारी, तो डॉक्टर से बुरा मान जाते हो? नहीं नहीं सर, वो क्यों नहीं से सर, कोई डॉक्टर के प्रति जजमेंट ही नहीं होता है। डॉक्टर के प्रति सम्मान बढ़ता है कि घटता है अगर वो बता दे कि तुम्हें तुम्हें ब्लड शुगर है? बढ़ता है, बढ़ता है। तो जज ही तो कर रहा है वो। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो हमारी समस्या दिखा के उसको खत्म करवाता है। समझिए, जहां पर पैरामीटर फिक्स होते हैं, हमारे आपके लिए पैरामीटर एक है, वो इवैल्यूएशन होता है। और जहां पर हमारे आपके पैरामीटर अलग है, उसको जजमेंट कहते हैं। सर एक बार और। जी जी, जहां पर हमारे और आपके पैरामीटर्स अलग होते हैं, वहां से मेरे फिर लिए ये जजमेंट अच्छा, होता है। तुम्हारे लिए वो अच्छा, मेरे लिए ये अच्छा, तुम्हारे लिए वो अच्छा। वो क्यों? मानने के स्तर पर है। मैं कुछ मानता हूं, तुम कुछ मानते हो। मैं किसी को कुछ मानता हूं, तुम किसी को कुछ मानते हो। तब मानने के स्तर पर हम दोनों के मानने एक होंगे कि अलग होंगे? अलग। तो मेरे पैरामीटर्स तुम्हारे पैरामीटर से अलग होंगे कि एक होंगे? अलग होंगे सर। मतलब तो मैं अपने पैरामीटर से जब तुम्हें जांचता हूं तो उसको जजमेंट कहते हैं, वो तुमको बुरा लगता है। लेकिन अगर हमारा तुम्हारा पैरामीटर एक हो गया, हमारा तुम्हारा क्यों जीना एक हो गया, और आपको समझ में आ गया कि मैं नित्य शांत रहता हूं, इस बात की समझ आपको भी आ गई, इस बात की समझ मुझको भी आ गई, और आप अगर कभी अशांत हुए और मैंने आपको आपकी अशांति समझा दी, दिखा दी, और शांति तक पहुंचने के रास्ते में थोड़ी सी बढ़ा दी, तो आपको मेरी अशांति बताना खराब लगा कि अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा तो लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कि हमें हमारे बच्चे की बात बच्चे को मेरी बात, मुझे पति की बात पति को मेरी बात इसलिए बुरी लगती है क्योंकि हमको परस्परता में मूल्यांकन नहीं आता। आगे समझेंगे, आगे समझेंगे। परस्परता में मूल्यांकन क्या होता है, परस्परता में मूल्यांकन एक परिवार में कैसे करते हैं, और परस्परता में मूल्यांकन करने से पहले एक छत में रहने वाले लोगों का क्यों जीना एक होना चाहिए। वरना एक छत के नीचे रहने वाले दो अलग अलग लोग जिनका क्यों जीना अलग अलग होगा, तो वो साथ में केवल झेलेंगे और कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा होता देखा गया है। होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है। फिर एक दूसरे को वो ताने ही मारते। फिर ताने मारते, तुम तो बहुत ठीक हो, तुम्हारा पूरा खानदान ही ठीक है। नहीं नहीं, मेरे खानदान में तो है क्या? तुम्हारे ही खानदान में तो सब ठीक ही होते हैं भाई साहब। हाँ बस ऐसे ही होगा, फिर यही हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा आपका मूल्यांकन एक हो जाता है, मेलांकिनी, आई एम सो सॉरी, जैसे हमारा आपका क्यों जीना एक हो जाता है, देखो जिंदा रहने के स्तर पर अगर मेरी और मेरी पत्नी का किसी जगह घूमने का एक जैसा प्लान बन गया, उसके बाद जब मैं बैग पैक कराता हूँ उसको, सोचो मेरा और उसका घूमने का प्लान बन गया कि मुझे भाई मुझे न्यूजीलैंड जाना है और वहां टेम्परेचर -20 होगा, और मैंने दोनों ने प्लान बना लिया, मैं और मेरी पत्नी ने प्लान बनाया। अब वो बैग पैक कर रही है, और उस बैग पैक करने में मैंने उसको बताया यार -20 टेम्परेचर होगा ना, तुम यार ये वाली जैकेट रख लो, ये वाली जैकेट ठीक नहीं है। उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा सर, अभी ठीक क्यों है। अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? पैरामीटर सेम हो गया। पैरामीटर सेम हो गए, क्यों जिंदा रहना है सेम हो गया। तो जहां पर क्यों जिंदा रहना है सेम हो जाएगा, वहां पर बात बन जाएगी। लेकिन जिंदा रहने के स्तर पर दो लोग एक जैसे हो नहीं सकते, और जीने के स्तर पर दो लोग अलग हो नहीं सकते। नहीं। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं ना इस बात को। जिंदा रहने के जी स्तर पर सर। दो लोग एक हो नहीं सकते, और जीने के स्तर पर दो लोग अलग हो नहीं सकते। लेकिन जिंदा रहने में भी जहां जहां एक जैसा मिल जाता है, वहां वहां पर जजमेंट भी अच्छा लगने लग जाता है। होता है कि नहीं होता? यस वही सर। तो नहीं मिलता ठीक है है। सर ना। हाँ तो सेम हो जाता है। तो क्यों जीना एक हो जाना चाहिए परिवार में? तो अभी आपकी जिम्मेदारी है आपका और आपके बच्चे की एक हो जाए, आपका और आपके हम्म, बच्चे का पहले एक हो जाए। अभी पति और वो हो अभी सकता है। पति, अब उन लोगों का बाद में बात करना, पहले अपने बच्चे के साथ अपना जीना एक करो। ठीक है? और आगे हम लोग इस ग्रुप को एक्सटेंड करेंगे, पहले आपके साथ एक चरण पूरा कर लें, ग्रुप को एक्सटेंड करेंगे, और हम क्रमबद्ध तरीके से जाएंगे कैसे परिवार में आपके इस बात को लेके आए। तो क्या हुआ? पूर्णता मतलब क्या? चाहना बराबर पाना हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णता। पूर्णता। अब देखो, हम्म। अभी जीने के स्तर पे तो मुझे पूर्णता मिली नहीं। जब आपने कोई बोल रहा था कि आध्यात्म में क्यों नहीं परंपरा बनी, आध्यात्म में मुझे वो तो था, आध्यात्म में मुझे पता तो था परमात्मा है, ठीक है, परमानंद है, परमानंद है, तो क्यों प्रक्रिया नहीं बनी? क्योंकि वहां पर करना तय नहीं हुआ और चाहना बराबर पाना नहीं हुआ।
बात समझ में आती है? चाहना बराबर पाना हो पाया? नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। क्योंकि आध्यात्म में चाहना बराबर पाना नहीं हो पाया, इसलिए डेली आध्यात्म कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? हम्म, कम होता चला जा रहा है। डेली हम धार्मिक लोग बढ़ते दिख रहे हैं कि घटते दिख रहे हैं? बढ़ते दिख रहे हैं, परंतु अध्यात्म को नहीं दे जान रहे वो लोग। नहीं, धर्म बढ़ता दिखता है कि मंदिर में जाकर के भीख मांगने वाले बढ़ते दिख रहे हैं? मंदिर में जाकर भीख मांगने वाले ज्यादा दिख रहे हैं सर। अगर मंदिर में से केवल एक चीज निकाल दी जाए कि तुम्हारी कामना नहीं मांगोगे तुम, यहां पर तो कितने लोग मंदिर जाते दिखेंगे इस बात के लिए कि मुझे ज्ञान पाने जाना है? बहुत बन कम। जाएगा, ये तो कितने जाएगा। लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे? हाँ, बहुत कम होगी, संख्या होगी, कम होगी। ऐसे कितने लोग हैं जो फिर जाएंगे मथुरा ये कहने के लिए कि मैं तुमको अपना धन्यवाद अर्पित करने आया हूं? ज्यादातर लोग वहां जाके रस्सी बांध के आते हैं, हाँ, गांठ बांध के आते हैं। गांठ बांधने वाले ज्यादा लोग आते हैं वहां पर, या फिर थैंक यू करने वाले ज्यादा लोग आते हैं? गार्ड बांधने वाले। गांठ बांधने वाले आते हैं। तो धर्म बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है सर। घट रहा घट है। रहा है। धर्म में कामना बढ़ रही है। हाँ। कामना बढ़ रही है, धर्म घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि चाहना बराबर पूरा नहीं हो पाया, चाहना बराबर पाना नहीं हुआ। चाहना बराबर पाना नहीं हुआ, इसलिए पूर्णता नहीं मिली। लेकिन विज्ञान में देखो, विज्ञान में देखना अगर आपको, जिस जगह पर चाहना बराबर पूरा हो गया, जैसे मेरा चाहना था कि मैं यहां से जाऊं दिल्ली तो मैं जल्दी पहुंच जाऊं, तो कार आई तो उसने जल्दी पहुंचाया कि देर पहुंचाया? जल्दी पहुंचाया सर। जल्दी पहुंचाया, तो पूर्णता मिली। जैसे ही पूर्णता मिली, क्या मिली? निरंतरता मिला। तो कार निरंतर है कि नहीं है? कभी कार खत्म हुई आज तक? हम्म। कभी कार खत्म होगी? नहीं होगी। कार बढ़ती ही जाएगी, डेवलप होती ही जाएगी। कभी किसी जमाने में ऐसा कहा जाएगा क्या कि मेरे बाबा दादा बहुत ईमानदारी विश्वास के साथ रहते थे? ऐसा तो कहते हैं। क्या ऐसा कहते हैं मेरे बाबा दादा कार के साथ रहते थे लेकिन अब कार विलुप्त हो गई है? ऐसा होगा कभी? नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि ईमानदारी विलुप्त हो गई? ये क्यों हो रहा है कि विश्वास विलुप्त हो गया? ये क्यों हो रहा है कि समझदारी विलुप्त हो गई? ये क्यों हो रहा है कि परिवार में एकता विलुप्त हो गई? कार तो नहीं विलुप्त हुई। क्योंकि वो समझ नहीं आई। वो भी डर, प्रलोभन, आस्था पर चल रही थी, समझ में नहीं आई। क्योंकि जो भी चीज समझ में आएगी, जिसकी चीज की पूर्णता होगी उसकी निरंतरता होगी ही होगी, उसकी परंपरा होगी ही होगी। बात समझ आती है? हम्म। जी सर। बात समझ आती है? तो हम्म। जिस जिस चीज की मुझे परंपरा नहीं दिख रही, अब मैं बोलूं मेरे, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता होगा मेरे पास बहुत अच्छी बातें तो हैं लेकिन मैं अपने बच्चे को बता नहीं पाता उतनी अच्छी बातें? अच्छा अच्छा। सबको ही लगता है ही नहीं अच्छी बातें। मनोकामनाएं हैं। क्या है? हम मनोकामनाएं हैं। और मनोकामनाएं बच्चों को बताते, बेटा पढ़ना चाहिए, मनोकामना। चाहिए मतलब मनोकामना। बेटा सेवा करनी चाहिए, मनोकामना। बेटा सदा सत्य बोलना चाहिए, मनोकामना। सर मनो मनोकामना है मन की कामना। मनोकामना मन की कामना। कुछ मानते थे उसी को आगे बढ़ा दिया, ना खुद जीते थे ना किसी को जीने की प्रेरणा दे पाते थे। आदर्श मतलब जो बात सुनने में बड़ी अच्छी लगे लेकिन परफॉर्म ना की जा सके। आदर्श मतलब जो बात सुनने में बड़ी अच्छी लगे लेकिन परफॉर्म ना की जा सके। हम्म। ठीक है? तो वो सब क्या हो जाती है? मनोकामना, चाहिए। फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है कहानियों के तौर पर, और परफॉर्मेंस के तौर पर कुछ और चलता चला जाता है। तो फिर क्या हमारे पास डुअल मॉडल आ जाता है, सुबह उठ के आध्यात्मवादी और शाम को सोते सोते भोगवादी। हम्म, होता है कि नहीं होता? हम्म। बोलने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। क्यों? क्योंकि अस्तित्व तो समझ में नहीं आया, व्यवस्था समझ में नहीं आई, मैं समझ नहीं आया, तो करना समझ नहीं आया। जैसे ही आपको अस्तित्व समझ में आता है, मैं समझ में आता है, करना समझ आता है, जीना हो जाता है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ बंद करते हैं, 7 मिनट बचे हैं। अगली एक्सरसाइज है, कुछ एक्टिविटी है बहुत खूबसूरत सी, एक एक्टिविटी करानी थी मुझे। उसमें लग जाएगा 15-20 मिनट एक्टिविटी कराने में। मेरे हिसाब से लंबी हो जाएगी क्लास, फिर एक क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए वरना ओवरफ्लो होने लग यस जाता है। सर। ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पर खत्म करते हैं आज की क्लास को। समझ में हमको केवल इतना ही आया, समझ में केवल इतना ही हमको आया क्लास में, कि जब तक जीना नहीं जानेंगे, जीना क्या है जान पाएंगे, उसके लिए करना क्या है के लिए हम जान पाएंगे, जान पाएंगे तो उसको मान पाएंगे, मान पाएंगे तो अपना पाएंगे, उसी को संस्कार कहेंगे।
उसी को हम जीवन जीने की पद्धति बोलेंगे, उसी को जीवन जीना बोलेंगे। और उसमें सबकी सहभागिता रहेगी, उसमें सबकी सहयोगिता रहेगी, उसमें सबकी सहकारिता रहेगी। बिना सहकारिता, सहभागिता, सहयोग के परिवार नहीं चल सकता। बाकी सब एक दूसरे के साथ झेलना चलेगा। अब ये सहभागिता, सहयोगिता, सहकारिता कैसे आती है, उसको हम लोग आगे में डिस्कस करते रहेंगे। बताओ, कोई क्वेश्चन? बंद करें। सर एक्टिविटी। एक्टिविटी थी, लेकिन वो 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो मेरे हिसाब से अगली क्लास में करें। अब मैं 11 तक कहीं बाहर हूँ। आज से 11 तक मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। इस बीच में नेहा के साथ आप डिस्कस करते रहना। मैं 12 तारीख से आपके साथ क्लास करूंगा, मतलब 12 के बाद जो भी हमारा संडे वेडनेसडे जब भी पढ़ रहा होगा। उससे पहले अगर मैं 11 को वापस आ गया, मैं कहीं जा रहा हूँ, 11 को वापस आ गया तो कर लूंगा। अगर बीच में बाई चांस मुझे कहीं समय मिला, मैं लैपटॉप कैरी करके ले जाऊंगा। अगर मुझे समय मिला तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्लास कर लूंगा। मान के चलिए मैं 11 तक नहीं हूँ, 12 से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपका काम होगा पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स को एक बार फिर देख डालना, एक बार फिर से नोट्स बना डालना। क्योंकि जब आप दोबारा देखते हो तब आपको 10 गुना ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि अब जितनी यस सर। क्लैरिटी हो रही है, अब जितनी क्लैरिटी हो रही है, सेशन 1 करते समय उतनी क्लैरिटी नहीं थी। अब जब सेशन 1 को दोबारा देखोगे तो जो आपको समझ होगी वो समझ 10 गुनी ज्यादा होगी। यस। यस ठीक है। सर। यस तो सर सर। अभी इस होमवर्क को ले सकते हैं अगले 10 दिन में, कि हमारे जो भी 5, 6, 7 सेशन होंगे, जो भी 7 सेशन होंगे, 5, 7 सेशन हुए होंगे, वो 5, 7 सेशन को हम दोबारा एक बार देख लें। सर आज भी थोड़ा बता दें। साक्षी इतना ढेर सारा तो बताया, थोड़ा क्या बता दें? नहीं सर, रहने दीजिए। नहीं सर, हो यार गया। साक्षी, देखो एक दिन में ना ज्यादा एक दिन में ज्यादा कंटेंट ना फिर वो ओवरफ्लो हो जाता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, समझने में नहीं आता। फिर पता क्या होता है, पूरी क्लास के बाद आपसे पूछो क्या सीखा, तो आप बोलोगे ना अच्छा लगा। सर बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा नहीं था, सर, सीखा क्या? ठीक है ठीक। नहीं सर है ठीक ना? है, हम यस लोग सर। सब नोट्स फिर से रिवाइंड करके और फिर से अच्छे से बना भी लेंगे। और अभी तक जितने सेशन किए हैं, सर हाँ, सारे सेशंस के सारे चाहिए क्वेश्चन उनको। रिकॉर्डिंग देख डालिए, पूरी देख डालिए। रिकॉर्डिंग उसकी देख डालिए, क्वेश्चंस बना लीजिए। और जो 2, 3, 4 सेशन नेहा के साथ होंगे, उसे सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर डालिए। यस ठीक है? सर सर। एक क्वेश्चन है। बताओ। सर अगर सिलेबस में हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर सर जैसे बताए ना, आपने एक बताए। लाइन बोली थी, हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित और व्यवस्था में भागीदारी है। हम्म। तो सर जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ होता है, ये हम लोग उसके ऊपर गंदगी डाल के बच्चे को खराब करते हैं। वो व्यवस्थित ही पैदा होता है। वो एक बच्चा होता है, वो जी। जानने वाला पैदा होता है, व्यवस्थित नहीं पैदा होता है। वो अपने मूल स्वरूप में होता है। हाँ सर, वो वही जानने मेरा कहने वो का मतलब जानने है। वो मूल स्वरूप में पैदा होता है। वो जानने जी के सर। लिए पैदा होता है। अब देखो छोटा बच्चा कितने क्वेश्चंस पूछता है, और छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछता, सीधे अस्तित्व के क्वेश्चन पूछता है। ये क्या है, ये तारे क्यों हैं, ये चांद सितारे क्यों वो हैं, सर ये हम धरती क्यों डरवाते है, नहीं है, हम सारे वही क्वेश्चन पूछता है। है। वो केवल जानना चाहता है, और हम मनवाना चाहते हैं। हम बचपन जी से सर बच्चा जी। अच्छा बचपन से बच्चा अच्छा कौन सा, जो मान ले। हम मनवा मनवा के ढेर कर देते हैं उसको। फिर हमें समझ नहीं आता कि हम आज बच्चे से मनवाने की कोशिश करते हैं, कल केवल आदमी बदलता है, आदत नहीं बदलती। आदमी बदल गया, वो आपको नहीं किसी दोस्त को मान रहा है। कल वो किसी दोस्त को नहीं किसी धर्मगुरु को मान रहा है, कल वो किसी धर्मगुरु को नहीं किसी साइंटिस्ट को मान रहा है। हम विज्ञान भी आस्था विधि से पढ़ते हैं। विज्ञान में भी हम क्वेश्चन नहीं पूछते ना। विज्ञान को भी हम आस्था विधि से पढ़ जानते हैं। ये सही केवल कह रहे भारत में हो पाता है, कि केवल भारत में हो पाता है। विज्ञान को भी आस्था विधि से पढ़ पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम मानने पे इतना बढ़े हुए हैं, इतना बढ़े हुए हैं, इतना बढ़े हुए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ से पेटेंट नहीं आते। इसीलिए हमारे से मतलब जिंदा रहने के स्तर पे भी अगर बात करो, अगर जिंदा रहने की बात करो, तो हमारे पेटेंट कहाँ आ रहे हैं, हमारे इन्वेंशंस कहाँ हो रहे हैं? क्योंकि हमने विज्ञान को भी आस्था विधि से पढ़ा है। तो हैं, हम वही बहुत अच्छे सिखाई है तो हम बचपन तो से। हम बहुत अच्छे कोडर बन जाते हैं, तो हम बहुत अच्छे कोडर बन जाते हैं। हम बहुत अच्छे कोडर बन जाते हैं, हम बहुत अच्छे सप्लायर चेन बन जाते हैं, सप्लाई करते हैं जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में। हम्म। लेकिन जब बड़ी कंपनियों को बनाने की बात आती है तो हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमको हमारी मान्यता तोड़ना ही नहीं सिखाया गया। हमको अदरवाइज सोचना नहीं सिखाया गया। आप देखो इस पूरे 1.5 साल में हम लोगों ने क्या किया है, आपको अदरवाइज सोचना सिखा रहे हैं। इस अदरवाइज सोचने को अपने बच्चे के साथ पढ़ाएं। निश्चित रूप से समस्या आएगी। अगर आप मानने के स्तर पर होंगे, तो फिर आप उसको क्वेश्चन मत दीजिए। ओके, अगर क्वेश्चन आपने दे दिया तो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बात बात में क्वेश्चन पूछेगा। और फिर पेरेंट बोलेगा मेरा बच्चा बड़ा अनुशासनहीन है, वो क्वेश्चन बहुत पूछता है, बात बात में क्वेश्चन पूछता है, बहुत अनुशासनहीन हो गया है। उसको समझ में नहीं जी आता सर। कि क्वेश्चन पूछना अनुशासन था। वो स्वराज में आ जाए इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा था। मेरे पास तो जवाब थे नहीं, मेरे पास जवाब जी थे नहीं, तो जी। हमने क्वेश्चन पे डांट दिया, उसको चिल्ला दिया और उसने कहा मानो। तो उसने साइंस को भी मानना शुरू कर दिया, मैथ्स को भी मानना शुरू कर दिया। जीरो खोजने वाला देश
जीरो खोज के पूरी दुनिया में पहुंचाने वाला देश आज कहाँ पहुंच गया, आप देख सकते हो। जी सर। यूजर बन गया है पूरा इंडिया। इंडिया पूरे विश्व के लिए एक यूजर देश है। वहां जाओ, अपना सामान बेचो, पैसा कमाओ, बाहर चले आओ। यूजर देश है आप, और यूजर ही लूजर है ना। जी सर। तो बात समझ में आ रही है हमको। बात जी धीमे जी। धीमे 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 घर कर रही है। हम जी सर। दुनिया भर के लिए जिम्मेदार जरूर हैं, लेकिन फिर समझना पार्ट से होल होता है, होल से पार्ट होता है, और जीना पार्ट से होल होता है। आप व्यवस्थित होइए। व्यवस्थित आदमी ही व्यवस्था फैला सकता है। हम अव्यवस्थित होकर के व्यवस्था फैलाने की जब बात करते हैं, उसी को शासन कहते हैं, उसी को नियंत्रण कहते हैं, उसी को अव्यवस्था का फलन कहते हैं। तो काम केवल एक ही है, हम खुद व्यवस्थित हो जाएं। मेरे व्यवस्थित होने से मेरा बच्चा व्यवस्थित हो जाए, मेरे बच्चे से हमारा परिवार व्यवस्थित हो जाए, वो परिवार समाज में कन्वर्ट हो जाए, समाज पूरे देश में कन्वर्ट हो जाए। और इसमें बहुत ज्यादा कोई समय लगने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये बच्चे प्रश्न पूछने लग गए हैं कि मेरा पर्पस क्या है। अब जब बच्चे पूछने लग गए हैं प्रश्न मेरा पर्पस क्या है, तो पेरेंट को समझना ही पड़ेगा कि जीवन का पर्पस क्या है। ये प्रश्न अभी तक जितना दबाया जा सकता था दबा लिया गया, अब नहीं दबाया जा पाएगा। 10-20 साल और है बस। 10-20 साल और है। 10-20 साल में जैसे ही ये और बढ़ेगा, एआई स्कूल्स में बढ़ेगा, स्कूल्स में रोबोटिक्स बढ़ेगा, स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते आएगा जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा तो फिर जवाब पेरेंट्स को स्कूल को चाहिए होंगे। वरना स्कूलों में अनुशासन को रोक नहीं पाएंगे, आप बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। जो जेनजी ने कभी नेपाल में किया था वो कभी दिल्ली में होगा, जो दिल्ली में हुआ था वो आपके घर में होगा। और घरों में तो हो ही रहा है, घरों में तो हो ही रहा है, भले दिल्ली में ना हो रहा हो। घरों में हो दिल्ली रहा में, है जी जी घरों में तो हो जी, ही रहा है, घरों के अंदर तो हो ही रहा है, हो रहा है। घरों के अंदर तो हो ही रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप पिता मानी में जी गए, जैसे आप बाबा मानी में जी गए, जैसे आप मम्मी मानी में जी गए, ये बच्चे पिता मानी मम्मी मानी में जीने वाले नहीं। समझदारी हम दे नहीं पाए तो फिर मनमानी तक पहुंच गए। फिर मनमानी में कोई ड्रग्स के पास जाएगा, कोई कहीं जाएगा, उसमें कहीं कोई बच्चों की कमी नहीं। हम समझदारी नहीं थी, हम समझदारी नहीं दे पाए। जरूरत हमारे समझदार होके समझदारी दे देने की है। ठीक है, जी सर। समझ आता है। चलो, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा विशाखा जी। ठीक है, चलो, थैंक यू। नमस्कार। तो सही। थैंक यू सर।